કોઈ પણ પ્રકારના પગમાં ખુલ્લા પગે હિન્દુ સંસ્કૃતિ પ્રમાણે મોડલ આખામાં પ્રધાનમંત્રી दोस्तों, ऊपर वाले ने जब माँ को बनाया होगा तो उसको भी अपने ऊपर एक घमंड हुआ होगा कि क्या चीज़ बना दी यार। धरती पर इतना प्योर इंसान जो अपने बच्चों के लिए हो सकता है, शायद ही माँ के इक्विवेलेंट और कोई इस धरती पर होगा। एक सबसे जो प्यारी बात मुझे लगती है वो ये है कि ये एक ऐसी इंसान है जो कि खुद में बिना पढ़े लिखे हुए भी अपने बच्चे को बेहतरीन एजुकेशन देती है। जो स्टार्टिंग का जो शिक्षा का पार्ट जो पढ़ाया जाता है माँ के द्वारा, वो ताउम्र वो एक बच्चे के काम आता है। जो दर्जा माँ को मिला है ना यार, वो वास्तव में आप लोग बोल सकते हैं कि माँ के चरणों में स्वर्ग होता है। यानी कि आप लोगों ने सुना होगा कि ये बोला जाता है कि बस कुछ ना हो, बस माँ की गोद में जाकर एक बार सर रख लो और जो सुकून की एक ज़िंदगी मिलती है, मतलब उसके इक्विवेलेंट कुछ ही नहीं है इस धरती पर, अगर रियलिटी में फील की जाए वो चीज़। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि माँ पहली दोस्त होती है, पहला प्यार, और पहली गुरु जो होती है वो माँ होती है। मैंने बोला ना अभी, जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कई बार अपनी माता श्री जी के बारे में कई सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की अपने सोशल मीडिया हैंडल पर। इनकी जो माता जी हैं वो पढ़ी लिखी नहीं थी, पर उन्होंने अपने बच्चे को ऐसे गाइड किया कि वो आज देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इसीलिए मैंने बोला यार कि माँ जो है वो भले ही पढ़ी लिखी न हो, पर लेकिन जो शिक्षा वो देकर जाती है ना, वो आपको ऐसी पोजीशन पर पहुँचा देती हैं जैसे आज के डेट में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। हालांकि इनकी माताजी की जो उम्र है वो 100 साल से ऊपर हो चुकी थी, और इस उम्र में जाना एक बहुत बड़ी बात होती है, खासकर आज के टाइम में। पर फिर भी माँ का जाना चाहे किसी भी उम्र में हो, वो एक ऐसा खालीपन दे के जाता है ना, उसको कोई भर ही नहीं सकता यार। आप लोग खुद सोचो, स्टार्टिंग से फील करने की कोशिश करो कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो मतलब वो छोटी छोटी चीज़ें जो भी एक जो ज़िंदगी बाहर आकर हम लोग जीते हैं, वो पूरी ज़िंदगी 9 महीने वहाँ पर जी कर आता है। वहाँ पर सूसू पोटी माँ के पेट में कर रहा है, समझ रहे हैं, माँ से अपना खाना ले रहा है, उसको फील करने की कोशिश करो। तो इसीलिए इनिशियल फेज़ में अगर आप लोग एक चीज़ बोलना चाहूँगा मैं, जो फिलहाल मुझे मतलब फील हुई जब मैं देख रहा था यहाँ पर मोदी जी को, तो उसमें मतलब एक चीज़ फील करो, जैसे कई बार कहते हैं कि माँ को पापा के साथ में कंपेयर क्यों नहीं कर पाते हो। पता है आप लोगों को, आज मुझे पता नहीं पढ़ते पढ़ते एकदम दिमाग में आ रही थी वो बात। माँ पापा से 9 महीने एक्स्ट्रा बच्चे के साथ में रहती है। बच्चा जब पैदा होता है तो जो फादर होते हैं तब माँ के साथ में, तब फादर होते हैं जब बच्चे के साथ में, मतलब एक तरीके से जो उसके टच में आते हैं। पर माँ के पास में एक्स्ट्रा 9 महीने होते हैं जो कि उसकी कोख में जब बच्चा पल रहा होता है। तो इसलिए माँ का दर्जा जो है वो पापा से यानी कि फादर से भी ऊपर रखा गया है जब बच्चे के साथ में आप लोग कंपेयर करते हैं। और फिर दूध पिलाना अपनी बॉडी के, मैंने एक वीडियो शेयर की थी कि किस तरीके से माँ की जो बॉडी में से वो दूध निकल कर आता है और जो बच्चे के लिए एक संपूर्ण आहार माना जाता है। तो यार मतलब समझ रहे हैं आप लोग। हालांकि मैं माँ की जब बात आती है या फादर की जो बात आती है, मैं कई बार इमोशनल हो जाता हूँ, पर लेकिन यार ये 2 ऐसे स्तंभ हैं आप लोगों की एक तरीके से ज़िंदगी के। जब तक कि आप लोगों के सर पे इनका हाथ रहता है ना, तब तक मतलब ज़िंदगी में ना ऐसा लगता है कि मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए यार, हमारे ऊपर कोई है।
पर जिस दिन ये चले जाते हैं ना, उस टाइम पे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी खाली हो गई है। ऐसा लगता है कि यार ऊपर से मतलब साया हट गया यार। मतलब समझ रहे हैं आप लोग, फील करके ये अंदर से भी ऐसा लगता है, भले ही कितनी बड़ी पोजीशन पे आप लोग पहुंचो, कुछ भी कर लो, पर माँ बाप का साया एक अपने ही आप में एक इंसान को चाहे कितना भी किसी भी पोजीशन में क्यों ना हो, उसको कंफर्टेबल बनाने में एक सेकंड लगाता है। पर माँ बाप का साया ना हो, ऐसा लगता है कि दुनिया उजड़ गई है। तो मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आज यही चीज़ फील कर रहे होंगे अंदर से। और सोचो एक मिनट के लिए कि एक तरीके से जब भी इंसान सोचता है अपनी माँ के बारे में, कि अपनी जो लम्हे जो उनके साथ में बिताए वो सारी चीज़ें, तो भले ही किसी भी उम्र के पड़ाव में क्यों ना बैठा हो, पर वो उसको एक ऐसा जोन प्रोवाइड कराता है कि अंदर से मन शांत हो जाता है। तो इनकी जो माता जी हैं, उनकी आत्मा के लिए हम सभी मन से शांति का एक मतलब एक फील करना थोड़ा सा यार, एक तरीके से कि हाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं, और इस तरीके से आज की डेट में, और कहीं ना कहीं एक डेडिकेशन देखो आप लोग अगर देखोगे, मतलब इसके साथ में जैसे मैं इनके सोशल मीडिया हैंडल देख रहा था, तो इन्होंने अपना काम नहीं रोका, काम कॉन्टिन्यूसली इंसान करे जा रहा है, ठीक है। तो ये होती है एक महान इंसान की एक तरीके से जो एक अपने काम को लेकर उनका डेडिकेशन। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि सचिन तेंदुलकर जी के जो फादर साहब हैं उनकी डेथ हुई थी, और बंदे ने कितना शानदार मैच खेला था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को बैलेंस करनी चाहिए। कई बार जब आप लोग मैसेज करते हो, मेल करते हो ना कि सर घर में डेथ हो गई है, सर पढ़ाई पे फिर से वापस नहीं आ पा रहे हैं, तो यार ये इंस्पिरेशन है आप लोगों के सामने, जहाँ से आप लोग अपने आप को इंस्पायर कर सकते हैं। और एक मूवी मैंने शेयर की थी, वो मैडम जी की मूवी नहीं थी, मूवी का नाम क्या था, मैडम करके था आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। उसमें देखा नहीं, उनके फादर साहब की डेथ हुई थी, तो हाफ स्कूल उन्होंने अपना जो अटेंड नहीं किया था, जैसे ही अपने फादर साहब का जो दाह संस्कार करने के बाद में हाफ स्कूल आकर उन्होंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। तो यार ये चीज़ें मतलब टफ हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम आसान है बहुत ज़्यादा, पर लेकिन हम जितनी जल्दी इन चीज़ों से अपने आप को रिकवर करके अपने काम पर लगेंगे, उतना ही ज़्यादा उस इंसान के मन को शांति मिलेगी जो आप लोगों के पास में से गया, और जो आप लोगों को हमेशा चाहता था कि आप लोग अपने एक पाथ पर चलते रहे, अपने गोल को अचीव करते रहें। तो आई होप कि आप लोग ये सारी चीज़ें अपने साथ में कनेक्ट कर पा रहे होंगे। डिस्कशन यार काफ़ी अच्छा रहने वाला है आज का। आज जो है सबसे बड़ी बात ये भी है कि 31 दिसंबर है, यानी कि ये साल आज आखिरी दिन है इस साल का, और इस साल का ये जो आखिरी दिन है, इसमें मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक बार बैठिएगा। और डेली मैं बोलता हूँ इसको रिव्यू करना, पर एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बोलूँगा, एक बार बैठना आप लोग, और बैठ के एक चीज़ सोचना आप लोग कि इस साल में ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने आपका टाइम सबसे ज़्यादा बर्बाद किया है। यानी कि वो चीज़ जिसने आपका टाइम सबसे ज़्यादा वेस्ट किया है, और जिसमें लगता है कि यार ये चीज़ अगर ज़िंदगी इस साल में से हटा दें तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा बच जाता। उस चीज़ को 2023 में अपनी ज़िंदगी में से निकालना है, और वो चीज़ क्या है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, शर्माना मत। और जो शर्माता है, फिर वही बात बोलूँगा, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। ये चीज़ें अगर आप लोग सोचोगे नहीं इनके बारे में, और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के बारे में नहीं सोचोगे, तो फिर यार ये ऐसी चीज़ें होती है ना कि ये रेगुलरली आप लोगों की लाइफ में रिपीट होती रहेंगी। अभी यहाँ 22 लिखा हुआ है, कल को 23 लिखा जाएगा, एक साल बाद 24 लिख जाएगा, ये चलता रहेगा यार, क्योंकि टाइम ने कभी किसी का इंतजार नहीं किया है। जो टाइम के साथ में मिलकर चल दिया है वो भाई साहब गाथा लिखता चला गया है, और जो यहाँ पर इस तरीके से उसी चीज़ को रिपीट किया जा रहा है, तो ये मूर्खता होती है अपने आप में। कॉमन सेंस है यार कि हाँ इंसान गलतियाँ कर रहा है और फिर उसको रिपीट कर रहा है। इसीलिए कहते हैं कि पहली जो गलती होती है ना स्टार्टिंग में बच्चों की, उनको रबर दी जाती है मिटाने के लिए कि हाँ गलती कर दी है, पर उसके बाद में पेंसिल दे दी जाती है बच्चे के हाथ में ताकि उस गलती को रिपीट न कर सके। तो ये चीज़ आप लोगों को भी अपने ध्यान रखनी है ज़िंदगी में कि ये अपने साल से सीखो कौन कौन सी चीज़ें। अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना है, हेल्थ बर्बाद कर रखी है तो एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो यार, अपनी चीज़ें सुधारनी है। कॉमन सेंस है कि हम लोग अपनी चीज़ें खुद से बर्बाद कर रहे हैं। एक तो होता है कि सामने वाला कोई आकर हमारे ऊपर पत्थर फेंक रहा है, उसकी वजह से चोट लग रही है, हम लोग खुद पत्थर में जाकर अपना सर मार रहे हैं। समझ रहे हो ये चीज़ आप लोग? तो ये चीज़ आप लोगों को फील करनी पड़ेगी, और जब तक फील नहीं करोगे कि हाँ यार इस चीज़ में हमारा टाइम वेस्ट हुआ है, हम लोगों ने हेल्थ बर्बाद कर दी, हम लोग को अपनी आंसर राइटिंग करनी है, ऐसी चीज़ें करनी है, तब तक आप लोग इंप्रूव कैसे करोगे उसको? तो इंप्रूवमेंट तभी होगा जब आप लोग ये चीज़ें करोगे। कौन सी ऐसी 2 चीज़ हैं जो आप लोग इस साल में चेंज करने वाले हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अपना दिन रिव्यू करना, कल का दिन कैसा रहा, और बल्कि मैं तो बोलूँगा आज कल का दिन रहने देना, आज तो पूरा साल रिव्यू करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप लोग कल यानी कि फर्स्ट डेट में बैठे होंगे तो मैं चाहता हूँ कि शानदार तरीके से अपनी लाइफ को एक नया चैप्टर लिखना। सोचो 1 मिनट के लिए आप लोगों को बोलूँ कि आप लोगों को जो 2023 है उसमें एक स्टोरी लिखनी है अपने लिए। और वो स्टोरी कैसी होगी, मतलब मूवी देखने के लिए बोलूँ क्या, बोरिंग सी आप लोगों की अगर बोलूँ कि 2022 पे एक मूवी बना दूँ आप लोगों की, वो मूवी आप लोगों के सामने चला दूँ, तो कैसा फील करोगे आप लोग अपनी उस मूवी को देख के? सोचो 1 मिनट के लिए, थोड़ देना इसके ऊपर, जो बोल रहा हूँ बहुत गहरी बात है ये।
आपकी मूवी जो एक 2022 में आपका गया है, पूरी की पूरी पिक्चर अगर रिकॉर्ड करके मैं आप लोगों के सामने चला दूं, क्या उसको बैठ के देखने लायक हो आप कि हाँ यार बहुत बढ़िया मूवी बनी है, मतलब मज़ा आ गया, इतना शानदार 2022 रहा? बोल सकते हो ऐसा? अगर बोल सकते हो तो बताना, पर अगर बोल नहीं सकते हो तो फिर से मौका है 2023 वाली मूवी को शानदार बनाने का। अब सोच लो आप लोगों को क्या करना है। शानदार डिस्कशन रहेगा, बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगा कुछ चीज़ें, और कुछ आर्टिकल, क्या एक आर्टिकल मैंने बचा के रखा था, हालांकि ये आर्टिकल मुझे 2-3 दिन पहले डिस्कस करना था, पर मैंने आज के लिए बचा के रखा था। रीज़न क्या था उसके लिए? रीज़न ये था उसके लिए कि मैं चाहता था कि बहुत सारे लोग ऐसे जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और वो प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर बेसिकली उनकी न हो, वो आगे बढ़े चीज़ों को आगे लेकर, ठीक है। तो उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। और यहाँ पर ये एक काफ़ी अच्छे एक पेंटर हैं यार, शानदार तरीके की पेंटिंग बनाते हैं यहाँ पर रेत से। तो मोदी जी की जो माता जी हैं उनकी पेंटिंग इनके द्वारा बनाई गई है। इनका नाम आप लोग बताइए, और मोदी जी की माता जी का नाम बताइए, इनका नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए कम से कम, तो बताइए। ये तो थी कुछ बातें, बाकी फिर से मैं आप लोगों को बोलूँगा हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू यार। शानदार तरीके से अच्छे से लेकर चलना अपना साल, पूरे जोश के साथ में। उसके अंदर में जितनी भी कमियां रही 2022 की, वो सारी पूरी करनी है, यानी कि उनको पूरा करना है जो भी कमियां रही हैं। और आगे 2024 तक के बारे में सोचो अच्छे से, अपना टारगेट लेकर कि किस तरीके से चाहते हो। और फिर से बोलूं 2023 एक ऐसा साल रहने वाला है जो आप लोगों की ज़िंदगी बदलने वाला है, तो ये बात ध्यान रखिएगा अच्छे से, ठीक है। एक न्यूज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल रही कल, ये थी रेसपन साहब। देखो ज़िंदगी में यहाँ भी एक सिखाने वाली बात है यार आप लोगों के लिए। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। खासकर जब नींद आ रही हो उस टाइम पर गाड़ी वगैरह न चलाए। इन्होंने खुद बोला कि मेरी आंख लग गई और उसकी वजह से गाड़ी जो है वो डिवाइडर पर चढ़ गई, और उसकी वजह से यहाँ पर जान जो है वो जाते जाते बची। और ये है यहाँ पर एक ट्रक ड्राइवर जिनका नाम है बेसिकली सुशील। ये काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर इन्होंने देखा इनको, और यहाँ पर इनकी हेल्प की, इनको हॉस्पिटल में पहुँचाया, एम्बुलेंस को कॉल करी यहाँ पर। तो ये एक अच्छे एक देश एक तरीके से नागरिक होने के भी यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं इनको। हालांकि हो सकता है कि इंसान जो है क्रिकेट न देखते हो, इनको पता भी ना उस चीज़ के बारे में, पर एक इंसान को देख के इंसान के अंदर से कुछ ऐसी फीलिंग आना, तो ये अपने आप में काफ़ी एक अप्रिशिएट करने वाली बात है यहाँ पर। तो सोच सकते हैं यहाँ पर, तो कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन हो, कोई भी ऐसा दिखे, तो उसकी हेल्प करने से पीछे नहीं हटना है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी। अब जो मैंने बोला था आर्टिकल के बारे में, वो आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा, और आर्टिकल ध्यान से सुनिएगा। वो आर्टिकल एक ऐसा आर्टिकल है जो कि आप लोगों को, खासकर उन लोगों के लिए जो स्मोकिंग करते हैं, ये आज का दिन जो है कोशिश करना कि ये स्मोकिंग ही छोड़ के जानी है, ठीक है। 31 दिसंबर है। स्मोकिंग नहीं, कोई भी बैड हैबिट बोलूंगा मैं। अच्छा चलो मैं आप लोगों को बोलता हूँ, एक ऐसी बैड हैबिट, एक गंदी आदत जो 2022 में लग गई है, वो कौन सी आदत है जो 2023 में आप लोग नहीं लेकर जाना चाहेंगे। खासकर जैसे एक बच्चे के द्वारा बोला गया, सर पोन देखने की आदत ऐसी लग गई ना, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ये रियलिटी में है। ये इंसान की बॉडी के पार्ट हैं जो आप लोगों को अपने कंट्रोल में रखने हैं। जब आप लोगों के सर पे हावी हो जाते हैं तो फिर ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। किसी को सिगरेट पीने की आदत लगी है, किसी को रील्स देखने की, किसी को ऑनलाइन गेम्स खेलने की, तो किसी को जंक फूड खाने की आदत लगी हुई है, किसी को कोई भी ऐसी आदत जो कि आप लोगों की ज़िंदगी में नेगेटिव इंपैक्ट डालती है। वो कौन सी आदत है जो आप लोग छोड़ना चाहेंगे, बताइएगा जरूर। दोस्तों ये जो आर्टिकल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सिंगल सिगरेट के बारे में बात की जा रही है। और ये आर्टिकल जो है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी कवर किया गया और द हिंदू के अंदर भी काफ़ी डिटेल में कवर किया गया। मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का यहाँ पर यह कि कोशिश की जा रही है यहाँ पर कि प्रपोजल आया है कि जो सिंगल सिगरेट होती हैं उनको सेल करना बंद कर दो, मतलब कि डिब्बियाँ खरीदो और मज़े में पियो। देखिए होता क्या है, बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक नहीं, साइकोलॉजी के साथ में खेलने की कोशिश की जा रही है। साइकोलॉजी का मतलब कि अगर सोचो एक इंसान को बहुत चीज़ एक धड़ल्ले से मिल रही है, कहीं पर भी जाए उसको आसानी से वो चीज़ें मिल जाए, तो इंसान क्या करेगा, वो इंसान उस चीज़ को एक बड़ी आसानी से यूज़ कर लेगा। पर लेकिन अगर चीज़ें अवेलेबिलिटी थोड़ी सी मुश्किल कर दे तो इंसान जो है वो उस चीज़ को करने में थोड़ा सा अपने आप को एक तरीके से अनकंफर्टेबल फील करेगा। आप लोग खुद सोचो, आप लोग ये टेबल पे मोबाइल रखा हुआ है, ठीक है, और आप लोगों को टेबल पे मोबाइल रखा है, वहीं किताबें रखी हैं, तो आप लोगों का मन किताब से जरा सा भी हटा तुरंत मोबाइल पे चला जाएगा। और भले ही उसको कुछ यूज़ नहीं करना हो, क्यों खोल लिया, बस खोलने के लिए खोल लिया, कुछ नहीं मिल रहा था तो खोल लिया, ठीक है। एक तो है कि कॉल आ गई, मैसेज आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, इसलिए खोल लिया, वो चलो समझ में भी आता है, मतलब कुछ भी नहीं है, खोल लिया, बस खोलना था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कोई चीज़ अगर मोबाइल को उठाकर आप लोग अलमीरा में रख दोगे
तो एक बार को आप लोग उसको मतलब हेजिटेट होगे कि हाँ ठीक है उठ के जाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। हेजिटेट का भी आलस होगा सीधा सीधा बोलो तो, ठीक है। तो इंसान उसको समझ सकता है कि हाँ इस तरीके से करना है। तो वही है कि सिंगल अगर सिगरेट अवेलेबल रहेगी तो ये एक एनालिसिस किया जा रहा है कि अगर यहाँ पर उसको बैन कर दिया जाए, और पैकेट जो होता है बड़ा महंगा आता है क्योंकि उस पर शानदार तरीका टैक्स लगाती है गवर्नमेंट, बहुत ही पैसे कमाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा बोला गया था कि ऐसा कुछ किया जाए, तो इससे कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात बता दूं, जो सिगरेट होती है उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे ऐसे एक तरीके से एनालिसिस किए गए कि जब इंसान जो है वो सिगरेट पीता है तो किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी के, एक सिगरेट जो है मानता है कि मतलब कुछ सेकंड या फिर कुछ मिनट जो है वो ज़िंदगी ख़त्म कर देती है। तो अगर सिगरेट इस तरीके से कॉन्टिन्यूसली इंसान पीता रहता है तो उस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी के कुछ टाइम जो है वो कहीं ना कहीं घटा रहा होता है, ठीक है। कई सारे बड़े ड्यूड बनते हैं, कहते हैं कि अरे ठीक है सिगरेट पीने में क्या जा रहा है, 20 साल जीना है तो ठीक है 18 साल जी लेंगे, क्या बिगड़ रहा है। देखो वो तो यार उस तरीके से अगर कोई बोलेगा तो फिर उसको तो क्या ही जवाब दिया जाए। पर लेकिन जो रियलिटी में अपनी हेल्थ को सुधारना चाहता है और खासकर अपनी ज़िंदगी जो अपनी लाइफ में जो एक पॉइजन, एक जहर जो भर रहा है उसको रोकना चाहता है, तो यहाँ पर सुधारना पड़ेगा। इसके लिए इवन इंटरनेशनल लेवल पर डे सेलिब्रेट किया जाता है कि हाँ इस चीज़ को हम लोग रोक सकते हैं। तो वर्ल्ड जो डे है यहाँ पर नो टबैको डे, वो इसी मुद्दे के बारे में यहाँ पर बात करता है कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों को रोका जा सके। तो ये आज ऐसा नहीं कि आप लोगों की अकेले की प्रॉब्लम है। देखिए जब भी कोई डे हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर सेलिब्रेट करते हैं तो इसका मतलब है कि ये एक दुनिया की प्रॉब्लम है, ये एक इंसान की प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। और इसको एक तरीके से रोकने के लिए बहुत सारे स्टेप भी उठाए जाते हैं। कई सारे लोग जो हैं कंसल्ट करते हैं डॉक्टरों के साथ में, कई सारे साइकेट्रिस्ट के साथ में कि कैसे इसको छोड़ा जाए। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ बहुत ही ठीक है, हाँ ठीक है, अरे कुछ कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये खतरनाक चीज़ है। इतने सारे कैंपेन चलाए जाते हैं। मूवी देखने जाते हो आप लोग, टबैको के बारे में क्या रहता है, सबसे पहला एडवर्टीजमेंट है वो देखता है, देखा भी नहीं जाता उस पर स्क्रीन पर कि हाँ मुंह कट गया टबैको की वजह से ये हो गया, और वो रियलिटी रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लोग को टबैको के यूज़ को रोकना है तो इसके ऊपर काम करने की बात की जा रही है। सबसे पहला तो जो एक ईजी टास्क क्या है कि उसका प्राइस इतना हाई कर दो कि इंसान खरीदने से पहले सोचे, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से बोल सकते हैं कि प्राइस एंड टैक्स जो है वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा। फिर वो यहाँ पर कैरी मिनाती वाला डायलॉग आएगा कि सस्ते नशे करता है, ठीक है। तो सस्ते नशे जो है वो बंद कर दो, और महंगे नशे करने के इंसान के हाथ में पैसे नहीं है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एक तरीके की रिजिडिटी हो सकती है, ठीक है। एक मतलब ये नहीं कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल वो क्या करेगा फिर वो दूसरे वो तो हथियार ढूंढेगा कुछ ना कुछ, पर फिर भी एक इसी तरीके से अगर आप लोग जो है, जैसे मैं बोलता हूँ, अगर आप लोगों ने कोई टाइम टेबल डिसाइड किया है, वो टाइम टेबल अगर फॉलो नहीं कर रहे हो, आप लोगों ने खुद ने डिसाइड किया, मैंने तो बनाया नहीं था वो टाइम टेबल, या पापा ने बनाया, मम्मी ने बनाया, आपने खुद ने बनाया, खुद फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आप लोगों को सेल्फ पनिशमेंट का आप कुछ उसके अंदर वो रखना चाहिए रूल। ये जर्मनी के अंदर कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है कि अपने आप को सेल्फ पनिश करो। तो आप लोगों को अपने आप को सेल्फ पनिश करना है। इसलिए कहता हूं कि अगर वीडियो आप लोगों ने बोला मॉर्निंग में उठ के टाइम पे देखनी और देख नहीं रहे हो, तो आप लोगों को सॉरी फील करना चाहिए, और सॉरी के आगे नंबर लिख दिया करो, 1 सॉरी हो गई, 2 सॉरी हो गई। जब ये सॉरी 100 में जाएगी ना, ये सॉरी 500 में जाएगी, तो आप लोगों को फील होगा कभी ना कभी आगे गिल्टी कि यार कितने दिन से सॉरी लिख रहे हैं हम लोग, सुधर नहीं रहे, फिर भी जरा सुधर जाते तो क्या रहता है यार। तो वो एक तरीके से फील करने वाली बात है। जब फील हो जाते हैं तो काम ठीक हो जाता है। इसीलिए ग्राफिक्स वार्निंग दी जाती है सिगरेट के पैकेट के ऊपर में, और कहीं ना कहीं मैक्सिमम पोर्शन पे रहता है कि वहां पर फेफड़ों के अंदर कैंसर दिखाया जाता है, ताकि इंसान जो है टबैको सिगरेट को छोड़ दे। ये बोल सकते हैं आप लोग। यहाँ पर गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि पब्लिक में आप लोग स्मोकिंग नहीं करोगे। कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चा है, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर वहां पर कोई सिगरेट पीता हुआ पाया जाता है तो उसको एक तरीके से अपराध की कैटेगरी में भी यहाँ पर डाल दिया गया है। इसी के साथ में अगर बात करें, इसको मार्केटिंग करने पर भी कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक जो है कई सारी चीज़ें बैन है कि हाँ किस तरीके से आप लोग मार्केटिंग कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अगर कोई स्मोक को क्विट करना चाहता है तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने रूल और रेगुलेशन बना रखे हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर जो इसके ऊपर काम किया जाता है, बहुत सारे आप लोगों को देखने को मिलेगा अवेयरनेस के कैंपेन, कैसे प्रिवेंट करना है टबैको। हालांकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह जो सोचने वाली बात होती है, एक इंसान एक तरीके से गवर्नमेंट एक साइड में तो क्या कर रही है, वो टबैको के ऊपर इतने सारे हथियार इस्तेमाल कर रही है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, हेल्थ को सुधार देंगे। कई सारे लोग बोलेंगे अरे सीधा सीधा इनको बैन क्यों नहीं कर देते, मतलब एक तरीके से उठा के बैन कर दो, कहानी खत्म हो जाएगी। तो यार ये ना सारी बातें वही है कि एक तरीके से ना इंसान कथनी और करनी में फ़र्क नज़र आता है। बैन कर दिया तो इतना सारा टैक्स जो है वहाँ से इकट्ठा होता है,
इतना सारा पैसा इकट्ठा होता है, वो कैसे काम चलेगा? खुद देख लो, अरविंद केजरीवाल साहब जो हैं, जब यहाँ पर दिल्ली के अंदर में सबसे पहले जब बात आई, उसको वो एक तरीके से ना कोविड-19 के टाइम पर जो सारी चीज़ों में से सबसे पहले ओपन क्या किया गया, तो उस टाइम पर शराब की दुकान ओपन की गई। और वो ओनली अरविंद केजरीवाल जी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, बहुत सारे लोगों की बातें भी आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी, बहुत सारे स्टेट। क्यों? क्योंकि उनसे उसको रेवेन्यू मिल रहा था। कोविड-19 के टाइम पे लॉकडाउन लग गया और कहीं से तो पैसा नहीं आ रहा था, तो ये एक एक रेवेन्यू का साधन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, तो ये तरीका है कि कैसे कैसे इसको कम्बैक्ट किया जाए, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा है कि कैसे इसको रोकना है। तो ये तरीके हैं। सबसे बड़ी अगर बात मैं आप लोगों को यहाँ पर एक और शेयर करना चाहूँ, जो ट्री काटे जाते हैं सिगरेट को लेकर, गिनो इनको, नंबर देखो कितना है यहाँ पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। समझ रहे हैं आप लोग? 60 करोड़ ट्री जो हैं वो चॉप कर दिए जाते हैं जब यहाँ पर सिगरेट वगैरह ये ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं। इसकी वजह से जो एमिशन निकलता है वो आप लोग यहाँ पर देखो, कितना सारा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन निकल कर आता है, और इसकी वजह से टन ऑफ वाटर जो यूज़ किया है सिगरेट को बनाने में, वो यहाँ पर है। मतलब अगर आप लोग ये सिगरेट पी रहे हो, तो इसको बनाने के लिए जो पेड़ काटे जा रहे हैं, पीने के बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, और इसके साथ में जो यहाँ पर पानी यूज होता है सिगरेट को बनाने में, तो वो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो इन्वायरमेंट के ऊपर भी डाल रहे हैं। ये पानी को हम लोग कहीं और अच्छी जगह इस्तेमाल कर सकते थे। हम लोग CO2 के बारे में बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं, तो इस एमिशन को भी आप लोग देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यह कि जैसे टेम्पो नहीं होता, टेम्पो में से धुआं निकलता है, तो एक टेम्पो इंसान जो है वो अपनी पॉकेट में लेके घूमता है, जहां चाहे वहीं अपना टेम्पो लगा दिया। ठीक है, तो समझिए आप लोग यहाँ पर। तो टबैको जो है, इसी के साथ में सबसे खतरनाक चीज़ ये भी है, मतलब जो इंटरेस्टिंग मुझे लगती है, खासकर हंसी आती है कई बार, कि पता है इंसान को ये मारेगी। टबैको जो है पूरी दुनिया में 8 लाख लोग हर साल मारता है, इन्वायरमेंट को बर्बाद करता है। ये समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर, उनकी हेल्थ को बर्बाद करता है, एक प्रोडक्टिविटी घटाते हैं यहाँ पर। कहीं ना कहीं आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन वो यहाँ पर स्मोक कर रही है, कोई भी अल्कोहल कंज्यूम कर रही है, तो बच्चे के ऊपर डायरेक्ट नेगेटिव इंपैक्ट देखने को पड़ता है। ये सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये इंसान अवेयर है और फिर भी कर रहे हैं। आप लोग खुद सोचो, मैं कहता हूँ कि आप लोगों को सोर्स नहीं देखनी है, जो खासकर फालतू की सोर्स जो स्क्रॉल करते रहते हैं, अच्छी हैं तो देखो, काम की हैं। आप लोगों को इंस्टाग्राम पर रील नहीं देखनी है, वो इंस्टाग्राम की जो रील है ना आज के डेट में पोर्न हब बन चुका है, अगर ढंग से देखोगे आप लोग। मतलब इतनी ज़्यादा अश्लीलता परोसी जाती है, एक सॉफ्ट फोन हब बन चुका है यहाँ पर। बहुत ही कम कपड़ों में इंसान को दिखाने की चीज़ें कोशिश की जाती है। और जो एज होती है ना, 18 से लेके खासकर मैं 24 के बीच की बात करूंगा, ये ऐसी एज होती है जब इंसान जो है अपने कंट्रोल में नहीं रहता है। इसमें एक तरीके से इंसान को सबसे आसानी से मॉडिफाई किया जाता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, ये साइकोलॉजिकल है। आप लोगों ने देखा होगा मैक्सिमम कोई भी पुलिस फोर्स वाली या कोई भी जॉब होती है, उसमें 25 साल तक का लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इससे पहले जो है इंसान को आसानी से उसको सुधारा जा सकता है, किसी भी फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। पर लेकिन जैसे इससे ऊपर चीज़ें जाने लगती है, तो इंसान की बॉडी सोचना थोड़ा रिजिड होने लगता है। इसलिए कहते हैं कि शादी इंसान की इससे पहले कर देनी चाहिए। इसके बाद में फिर बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर रिजिडिटी आने लगती है। सामने वाले को एक्सेप्ट करना थोड़ा सा इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है। पर लेकिन ये ऐसा नहीं कि 100% सारी चीज़ें सही हैं। वो इंसान टू इंसान, मतलब 1% टू पर्सन, सोसाइटी टू सोसाइटी, वो डिफरेंट रहता है। पर लेकिन फिर भी एक साइकोलॉजिकली अगर चीज़ें देखी जाए, तो ये रियलिटी में आप लोगों को ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो इसलिए यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। तो बैन लगाने की जब बात करते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं कि हाँ बैन लगा देते हैं इसके ऊपर। क्यों? ओरल कैंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा, मुंह के अंदर कैंसर इसकी वजह से निकल कर आता है। 50% जो ओरल कैंसर होते हैं, उसमें ओरल कैंसर अपना काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है, और ये टबैको की वजह से होता है, जिसकी वजह से कई सारे मुंह गल जाते हैं। आप लोगों ने देखा ना, वो मैंने बोला एडवर्टीजमेंट जब आता है, वो सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इंसान के पास में पैसा नहीं है, तो इकोनॉमिकली उसको जो है वीक बनाता हुआ यहाँ पर ये नजर आएगा। WHO ने खुद यहाँ पर बोला है कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो स्मोक किया जाने वाला टबैको में प्रोडक्ट है, वो है सिगरेट। तो सिगरेट को इसीलिए बोला गया कि अगर इसको हम लोग सिंगल सिगरेट को बेचना बंद कर देंगे तो सही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इससे आप लोग समझ सकते हैं। और सिगरेट की वजह से ही सबसे ज़्यादा जो लोगों की डेथ होती है, वो मिडिल इनकम कंट्री में देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी कि एक तरीके से लो मिडिल इनकम या फिर मिडिल इनकम, जहाँ पर गरीब तबका है सोसाइटी का। देखिए होता क्या है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, ये सोचकर आप लोगों को थोड़ी हैरानी होगी जो बात मैं भी बोलने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। एक इंसान है, अभी मान लीजिए कोविड-19 आया। कोविड-19 में एक ऐसा इंसान था जिसके घर में लोग बीमार हो गए,
उसके पास में पैसा था बहुत सारा। वो भाई साहब इतना पैसा था कि वो अपना हवाई जहाज है उसके पास में, एक तरीके से वो अपना हेलीकॉप्टर में इंसान को रख के किसी दूसरे देश में ले जाकर इलाज करवा सकता है, कुछ भी वहाँ से कहीं से भी कुछ भी चीज़ें अरेंज करवा सकता है। कितना अमीर आदमी है, ठीक है। वो अपने घर वाले को बचा कर ले आया, सामदाम दंड भेद लगा के, इतना पैसा था उसके पास में। एक दूसरा इंसान है जिसके पास में बिल्कुल भी पैसा नहीं है, उसका जो एक तरीके से हॉस्पिटल में बेड ही नहीं मिला, हॉस्पिटल के बाहर पड़ा पड़ा उसका जो घर वाला जो है उसकी डेथ हो गई। यानी कि जहां पैसे होते हैं वहां पर आप लोग जो है कहीं ना कहीं चीज़ों को सेव कर सकते हो, ठीक है। यानी कि एक तरीके से इंसान को आप लोग बचा सकते हो। तो इसलिए पैसा अगर कोई आप लोगों को बोले ना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, पैसा लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए लो मिडिल इनकम कंट्री में जो खासकर गरीब देश है वहाँ पर ज़्यादा लोगों की डेथ होती है। आप लोग अपने देश में देखो, एक्सीडेंट ऐसा नहीं हमारे देश में होते हैं, यूएसए में भी दुनिया भर के एक्सीडेंट होते हैं, पर वहाँ पर लोगों की डेथ इतनी नहीं होती जितना हमारे देश में होती है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में हॉस्पिटल की इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है, एक इमरजेंसी सर्विस की फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी दूसरे देशों में आप लोगों को देखने को मिलती है। तो एक्सीडेंट भले ही दोनों में इक्वल हो, पर लेकिन डेथ ज़्यादा हमारे देश में होगी, ये आप लोग समझ सकते हैं। ये भी एक पर्टिकुलर इंटरव्यू सुना था, कोई एक रैपर था आई थिंक या कोई गाने वाला था, उसने बोला कि मतलब पहले उसका मन करता था कि वो ना एक तरीके से कहीं भी जाए अपना रैप मतलब गा दे, अपना पैसे के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करता था। पर फिर उसको बोला कि यहाँ पर अगर कल को सुनो, कल को मतलब घर में मेरी माँ बीमार हो गई और माँ बीमार हो गई, तुम हॉस्पिटल में अपनी माँ को लेकर जा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर तुमसे पूछा जाए कि तुम रैप सुना दो, कि मैं तुमको रैप सुना देता हूँ, मेरी माँ का इलाज कर दो, तो क्या डॉक्टर इलाज कर देगा? नहीं, वहाँ पर पैसा लगेगा। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर रोल प्ले करता हो आप लोगों को नजर आता है। इसीलिए जो टैक्स का पैसा है यहाँ पर, इसके पीछे यहाँ पर गवर्नमेंट पड़ी रहती है। और इतने सारे लोग जो यहाँ पर मर रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, मैं अपने देश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। तो इसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती हैं। ऐसे लोग जो कि यहाँ पर सक्सेस हो पाते हैं इसको क्विट करने में, 4% के करीब लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आप भी उस 4% में अपना नाम जो है वो दर्ज कर सकते हैं अगर आप लोग इसको क्विट करना चाहते हैं। और ये काफ़ी बड़ी बात है अपने आप में। अगर इसको क्विट करना चाहे तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंसान क्विट कर सकता है अगर इसको क्विट करना चाहेगा। अगर बात करें रिकमेंडेशन, जैसे कि नेशनल हेल्थ जो पॉलिसी है 2017 में, उसे बोला गया कि रिड्यूस किया जाए करंट टबैको जो यूज़ है खासकर बाई 30% 2025 तक का, यानी कि टारगेट लगाएं कि तब तक यहाँ पर रिड्यूस कर दें। आप लोग भी अपनी लाइफ में इसको रख सकते हैं। मान लीजिए दिन में 3-4 सिगरेट पी रहा है कोई इंसान, तो कोशिश करो कि दिन में 1 सिगरेट पीना स्टार्ट करनी है, उसके बाद में आराम आराम से उसको भी क्विट कर दे। फिर से बोल रहा हूँ, आसान नहीं है छोड़ना, बोलना आसान है, क्योंकि आदत जो इतने लंबे समय तक क्रिएट होती है ना, वो इसी तरीके से फिर आप लोगों को बर्बाद करती हुई जाती है। इतनी ही आसानी से छूटेगी नहीं वो, जब 8-10 साल की आदत हो जाती है। तो आराम आराम से छोड़ने की कोशिश करो। अबोली एक तरीके से यहाँ पर खत्म करना है ऑफ द स्मोकिंग एरिया, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि ऑल द जो भी डेजिग्नेटेड जो स्मोकिंग एरिया है एयरपोर्ट, होटल, रेस्टोरेंट में यहाँ पर, तो ये एनकरेज करते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं ए स्मोक फ्री पॉलिसी लाने के लिए। तो उसके ऊपर फोकस किया जाए, टैक्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कर दिया जाए और ज़्यादा इंक्रीज किया जाए। इसी के साथ में यहाँ पर प्रोडक्शन के ऊपर भी कमी लाई जाए, थोड़ा सा बैन कर दिया जाए। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिनको कंप्लीटली बैन कर देना चाहिए। तो देखिए दोनों ही चीज़ देखने को मिलेगी। कई सारे लोग बोलते हैं कि इतने सारे लोग आज के डेट में सिगरेट बनाने, बीड़ी बनाने की इंडस्ट्री में काम करते हैं, अगर बैन कर दिया तो उनका एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा। आप लोगों को देखना पड़ेगा कि एम्प्लॉयमेंट पर ज़्यादा फोकस देना है या जिन लोगों की डेथ हो रही है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस देना है। कई सारी चीज़ें आप लोगों को कंपेरेटिवली देखनी पड़ती है। इंसान को ये सारी चीज़ें कंपेरेटिवली देखकर उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। अगर उसको कंपेरेटिवली वो नहीं देखेगा, आप लोग खुद देखो, जैसे मैं बोलता हूँ कि एक साइड में आप लोगों को क्या करना है, स्पेक्ट्रम की किताब पढ़नी है, एक साइड में लक्ष्मीकांत की किताब पढ़नी है, ये इस तरह की किताबें जिनसे क्वेश्चन धड़ल्ले से आते हैं, और एक साइड में आप लोगों को बोलो कि इंडियन ईयर बुक आप लोगों को पढ़नी है, ठीक है। तो यहाँ पर इंसान को ये देखना पड़ेगा कि उसका कितना एफर्ट लगाने से कितना उसका सॉल्यूशन निकल कर आ रहा है, कितना उसका रिजल्ट निकल कर आ रहा है। तो यही बातें हैं यहाँ पर कि एक साइड में आप लोगों को पैसे कमाना है टैक्स से, और एक साइड में आप लोगों को इंसान की जो डेथ हो रही है उसको रोकना है। तो क्या आप लोगों को देखना है, यहाँ पर ये बातें निकल कर आती है। इसलिए आप लोगों ने कई बार देखा होगा जब हम लोग बोलते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो यहाँ पर इसीलिए इसको फोकस दिया जाता है प्रिवेंशन को, क्योंकि क्योर की जब बात आएगी तो उसमें दुनिया भर का पैसा लगने वाला है। तो इससे पहले ही चीज़ों को जो है वो सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जाए। एक बात फिर से बोलूंगा, चीज़ों का रिजोल्यूशन लेना कि हाँ एक साल आएगा उसमें ये करेंगे, ये होगा वो होगा, उनको बोलना और उनको इम्प्लीमेंट करना, दोनों में बहुत फर्क है। एक इंसान कह रहा है इतना शानदार आइडिया आ गया दिमाग में, मैं किसी को बताऊंगा नहीं। आइडिया दिमाग में आना कोई बड़ी बात नहीं है यार। 1000 एक तरीके से आप लोग देखते हैं 1000 लोग हैं तो 1000 लोगों के माइंड में डेली 50 से 60 हज़ार विचार आते हैं।
तो कोई ना कोई आइडिया आ गया। आइडिया आना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी को भी कोई आइडिया आ सकता है, ठीक है। व्हाट एन आइडिया सर जी। अगर वॉशरूम में जाकर बैठे ना इंसान बिना मोबाइल लिए, तो दुनिया भर के आइडिया आ जाएंगे 2 मिनट में, ठीक है। वो नहीं कहते कि इंसान बैठा हुआ है पोट्टी कर रहा है अपना, तो दुनिया भर के आइडिया आ गए। तो वो आइडिया आना कोई बड़ी बात नहीं होता, सबको आते हैं यार। उस आइडिया को इंप्लीमेंट कौन करके ले जा रहा है, वो सबसे बड़ी बात होती है। तो जैसे गवर्नमेंट ने कानून तो बना रखे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, यहाँ पर WHO की फ्रेमवर्क है, कन्वेंशन ऑन टबैको, ठीक है। ये आप लोग देखते हैं यहाँ पर। इसके चलते वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा भी यहाँ पर फोर्स किया गया इसको। सिगरेट एंड द अदर टबैको प्रोडक्ट एक्ट है 2003 का। नेशनल टबैको कंट्रोल प्रोग्राम है 2018 का। सिगरेट एंड द अदर टबैको प्रोडक्ट पैकेजिंग एंड लेबलिंग अमेंडमेंट रूल है 2022 का 20 का, जिसमें 85% के ऊपर हम लोगों ने बोला कि पैकेजिंग डिस्प्ले की जाएगी। पर क्या इनका रिजल्ट आ रहा है, वो सबसे बड़ी बात है। यानी कि चीजें होना और उसका रिजल्ट होना, उन दोनों में फर्क आप लोगों को समझना पड़ेगा। वरना पड़ी तो रहती हैं ऐसी कैसी किताबें आप लोगों की कबर्ड में, पर लेकिन वो कभी कोई खोल के पढ़ता भी नहीं है। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो कि पहन के उनको याद भी नहीं रहता कि हमारे पास में पड़े हैं। कई सारी किताबें उनके ऊपर धूल जम जाती है। डायरी लेकर आते हैं कई सारे ना, एक तरीके से नया साल आ गया नई डायरी लेकर आएंगे, उस डायरी में शब्द नहीं लिखे जाते हैं कई बार। आप लोगों को तो क्या बता दूं, मैं खुद करता हूं कई बार, अपनी डायरी लेकर आता हूं, उसमें शब्द नहीं लिखे जाते हैं कई बार, और नया साल आता है फिर देखता हूँ अरे यार लास्ट ईयर ये डायरी खरीदी थी। इसका मैंने सोल्यूशन निकाल लिया पहले ना मैं डायरी ना ईयर वाली लेकर आया करता था, अब ईयर वाली डायरी लानी बंद कर दी, एक नॉर्मल डायरी लेके आने लगा जिसमें ईयर रहता ही नहीं है। मैंने कहा ये तो नहीं लगेगा कम से कम इस्तेमाल की जा सकती है कभी भी, उन्हें ऐसा लगता है ना कि पुरानी हो गई डायरी। तो कहने का मतलब यहाँ पर सीधी सीधी बात यह कि चीज़ों का होना और उनका इस्तेमाल होना, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। तो यहाँ पर ये रूल और रेगुलेशन है तो, पर ये रूल और रेगुलेशन आप लोग कितना यूटिलाइज कर पा रहे हो, वो सबसे बड़ी बात होती है। और प्रोग्राम है यहाँ पर, जैसे एम सेशन प्रोग्राम के बारे में बात करें तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कैसे चीज़ों को छोड़ना है, ठीक है। प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन 1981, ये यहाँ पर बेसिकली इसको रोकने की बात करते हैं। टेलीविजन नेटवर्क अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें आप लोगों को एडवर्टीजमेंट दिखाने से रोकना है टबैको को या फिर लीकर को। आप लोग खुद सोचो, एक काफ़ी वायरल एक पोस्ट हुई थी जिसमें एक बच्चा जो है साउथ इंडिया में इतनी सारी सिगरेट पी कि वो सिगरेट पीते पीते बीमार हो गया। उससे पूछा बेटा ऐसा क्यों किया, तो उसने बोला कि जो मूवी नहीं है यहाँ पर, ये क्या नाम था, रॉकी भाई की जो मूवी है, मूवी का नाम भी माइंड से निकल गया। बताओ, ऐसी ऐसी मूवी के नाम भी माइंड से निकलने लगे। बताओ मूवी का नाम क्या है? अरे कैसे नहीं है क्या मूवी का नाम, बताइए। हाँ KGF, ठीक है। तो ये जो मूवी है इसमें मतलब इतना इंस्पायर हुआ वो बच्चा, तो KGF में जैसे रोगी भाई अपने सिगरेट पिए जा रहे हैं, तो वो भाई साहब उसको इंस्पिरेशन ले गया और सिगरेट पी पी कर अपनी हेल्थ बर्बाद कर ली। तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। कहीं पर भी यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इनको बैन लगा देना चाहिए, खासकर ऐसी चीज़ों पर जिस पे जो कि इम्पैक्ट डालता है, जो बच्चे भी डायरेक्ट देख रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू की रेगुलेशन यहाँ पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पर एक्ट के 2006 के हिसाब से, कि यहाँ पर जो टबैको और जो निकोटिन है वो यूज़ नहीं किया जा सकता है फूड के जो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, यानी कि खाने के अंदर भी। तो ये आप लोग यहाँ पर चीज़ें देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, वर्ल्ड नो टबैको डे 31 मई को यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। तो प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, यानी कि टबैको के तो ऊपर फोकस दिए जा रहे हैं, इन्वायरमेंट भी इसके साथ में इंक्लूड कर दिया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिस्क क्रिएट करता है। अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, एक जगह नहीं, दुनिया भर की प्रॉब्लम आप लोग देखते हैं, बॉडी के हर पार्ट में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। बहुत सारी बीमारी हो सकती है, क्रोनिक डिजीज, इसी के साथ में कैंसर वगैरह की चीज़ें। और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसके ऊपर तो इतना ह्यूज इंपैक्ट डालती है जिसकी कुछ हद नहीं है। जो बच्चा है बेबी का हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अमाउंट की ऑक्सीजन जो है वो उसके बॉडी के अंदर नहीं देखने को मिलेगी। इसी के साथ में मिसकैरेज होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं, ठीक है। कई बार परमानेंटली एबनॉर्मल बेबी जो है वो देखने को मिलता है, और रिस्क रहते हैं यहाँ पर एक तरीके से कि लंग्स में भी प्रॉब्लम देखने को मिले उस बच्चे की, जिसकी माँ जो है वो सिगरेट पी रही है या फिर शराब पी रही है, तो उस बच्चे के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। मैंने बोला था ना कि बच्चा जो है वो माँ की बॉडी के साथ में कनेक्ट है। तो माँ की बॉडी अगर हेल्दी है तो बच्चा हेल्दी होगा, और माँ की बॉडी अगर हेल्दी नहीं है तो बच्चा भी हेल्दी नहीं होगा। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। तो माँ को यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ध्यान रखा जाए चीज़ों का। यूपीएससी ने 2019 में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, ये काफ़ी एक डिफरेंट सा क्वेश्चन मुझे लगा था जब मैंने पढ़ा था इसके बारे में। बोला गया कि यहाँ पर कौन सा ग्रुप है प्लांट्स का जो यहाँ पर डोमेस्टिकेटेड है इन द न्यू वर्ल्ड और इंट्रोड्यूस किया था ओल्ड वर्ल्ड में, यानी कि पुराने टाइम में इंट्रोड्यूस किया गया था और आज तक भी शानदार तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर टबैको कोक रबर, टबैको कॉटन रबर, कॉटन कॉफ़ी या शुगर कैन, या फिर रबर कॉफ़ी या फिर वीट। सही आंसर यहाँ पर क्या है ये बताइए। तो यहाँ पर टबैको
कोक का, इसी के साथ में यहाँ पर कोक बेसिकली बोल सकते हैं, और रबर। तो ये चीज़ें देखने को मिलेगी जो पुराने टाइम पे इंट्रोड्यूस किए गए थे और आज की डेट में भी काफ़ी लार्ज स्केल पर ये हमारे समाज में इस्तेमाल होते हुए पाए जाते हैं। डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया 2022 में, ये काफ़ी डिफरेंट सा क्वेश्चन हो गया था यहाँ पर, कि बात की जा रही है बेंजीन पोल्यूशन के बारे में, कि किस किस से बेंजीन निकलती है उसके बारे में अगर बात की जाए तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया। और टबैको जो एक तरीके से स्मोक के बारे में भी यहाँ पर बात की गई। ऑटोमोबाइल यानी कि जो भी आप लोग के जो वाहन होते हैं उनसे जो निकलता है टबैको को स्मोक करने से, या वुड बर्निंग की वजह से, या वार्निश जो यूज़ की जाती है उन्हीं लकड़ियों को चमकाने के लिए, ठीक है। प्रोडक्ट जो कि यहाँ पर एक तरीके से पर्टिकुलर अगर बनाए जाते हैं जिसको यहाँ पर पॉलीयूथेरीन बोलते हैं, उससे। सही आंसर क्या है? हालांकि थोड़ा डिफरेंट है पर लेकिन आंसर इसका ए देखने को मिलेगा यहाँ पर। इसमें टबैको भी रोल प्ले करता है इसमें, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर, तो देखता हूँ आर्टिकल कितने अच्छे से सुना है। बात की जा रही है WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन के बारे में ऑन टबैको कंट्रोल। गवर्नमेंट के द्वारा अडेप्ट किया गया, इंप्लीमेंट किया गया टबैको कंट्रोल प्रोग्राम, जो प्रोविजन है इसके WHO के यहाँ पर, जिसको यहाँ पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टबैको कंट्रोल बोला गया। ये अडेप्ट किया गया एंड एंटर किया गया सेम जो फोर्स सेम ईयर जिस यहाँ पर इसको अडेप्ट किया गया। करेक्ट आंसर बताना है। ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, या फिर नन ऑफ द अबव। ABC या फिर डी। सही आंसर क्या है? कई बार ना टंग स्लिप हो जाती है। सही आंसर बताइए। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर? वो है ए। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है पर सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 2003 में यहाँ पर इसको अडेप्ट किया गया था और फोर्स जो लाया गया था इसको 2005 में यहाँ पर लाया गया था, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसके बारे में याद रख सकते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाया गया है कि यहाँ पर अगर बात की जाए कि हम लोग जो टबैको प्रोडक्ट लाते हैं उनके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर टैक्स बढ़ा रहे हैं, हम लोग ड्यूटीज वगैरह बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये सच्ची में एक जो प्रॉब्लम है स्मोकिंग की उसको यहाँ पर एड्रेस कर रहा है कि हाँ लोग जो पीना छोड़ देंगे इसकी वजह से? तो यहाँ पर इसके ऊपर आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है। गवर्नमेंट के जो भी मेजर्स हैं यहाँ पर, क्या वो टबैको को जो कंज्यूम किया जा रहा है उसके ऊपर कोई कंट्रोल लेकर आ रहे हैं? इसके ऊपर आप लोगों को अपनी बातें बतानी है, ठीक है। और खासकर उनसे पूछना चाहूँगा जो सिगरेट वगैरह पीते हैं, अगर आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं कि अगर प्राइस बढ़ाया जाए तो क्या आप लोग पीना छोड़ दोगे? इसके बारे में आप लोग बताइए। कई बार इंसान जो है वो जिस क्वालिटी की चीज़ें मिल रही है उसको छोड़कर फिर लो क्वालिटी की चीज़ें लेना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरीके से भी कई बार ऐसी स्टडी निकल कर आ रही है। तो जरूरी है कि इन सब चीज़ों में बैलेंस कैसे बनाना है। तो एक अच्छा आंसर भी आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। तो किसी भी टॉपिक को ऐसे तैयार करो कि उसकी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने रहे। क्या क्या कंट्रोल, क्या क्या यूज़ किए जा रहे हैं, क्या क्या उसके नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहे हैं, वो सारी बातें मैंने बता दी। किस तरीके से यहाँ पर ये हेल्थ के ऊपर क्या क्या बातें हैं, क्या रिकमेंडेशन इसके बारे में यहाँ पर दी जा रही है, वो सारी बातें। और इसी के साथ में अगर आप लोग बात करेंगे कि कैसे यहाँ पर कंट्रोल किया जा सकता है, इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डे है वो बता दिया। हेल्थ से रिलेटेड प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहे हैं, यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं उसके बारे में हम लोगों ने बातें कर ली। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाया गया वो भी हो गया और आंसर राइटिंग हो गया। तो ये तरीका है चीज़ों को तैयार करने का। अगर इस तरीके से तैयार करोगे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि एग्जाम में आप लोगों को किसी भी तरीके से हिला पाएगा। तो सिस्टमेटिक वे में स्टडी को लेकर चलो और एक टॉपिक को एक बार तैयार करके रख लो, फिर कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, बस उसका रिवीजन करते रहो, ठीक है। तो बताना अगर कोई भी डाउट हो तो डाउट लेकर नहीं जाना है और आंसर राइटिंग जरूर करना ताकि अच्छे से चीज़ों को आगे लेकर आप लोग चल सको, ओके। ये आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को दो पिक्चर दिखाऊंगा। आप लोगों को बताना है कि कौन सी आप लोगों को पसंद आ रही है और कहाँ पर आप लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। एक तो ये फर्स्ट पिक्चर आप लोगों के सामने है, ए या फिर बी, चूज़ करो आप लोग कहाँ पर रहना पसंद करोगे। नॉर्मल सी बात है कि हर एक इंसान जो है वो ए बोलेगा। ये एक ऐसा एरिया पड़ जाता है जहाँ पर इंसान जो है निकलता हुआ अपना जो मुंह पर रुमाल रख लेता है कि यार बदबू आएगी वहाँ पर, ठीक है। इस तरीके के एरिया में इंसान जो है वो रहना पसंद करता है। तो हमारे देश में अगर हर एक राज्य जो है वो अपनी चीज़ों के ऊपर काम करे और हर एक राज्य के अंदर जहाँ जहाँ गंदगी है उसको ख़त्म कर दी जाए तो कैसा रहेगा। तो इसी के चलते गाइडलाइन यहाँ पर दी जा रही है, फाइनेंस और ब्यूटी यहाँ पर प्रोवाइड करा जा रहा है ताकि जो सिटीज़ हैं उनको सुंदर किया जा सके। तो ये क्या रहता है कि जितनी अच्छी, जितनी प्यारी, जितनी सुंदर हमारी सिटी होगी उतने ही ज़्यादा लोग वहाँ पर घूमने आएंगे, उतने ही अच्छे से हमारा जो है टूरिज़्म बढ़ेगा, उतने ही अच्छे से हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी होगी और कहीं ना कहीं आने वाली जनरेशन के अंदर भी एक भावना होगी कि हाँ यार देश को अच्छा बनाना है कि नहीं। आप लोगों को लगता नहीं है कि यार कुछ ऐसी पावर आ जाए, सुपर पावर, कि हमारे देश के अंदर ये सारी गरीबी खत्म कर दें? होता है कभी ऐसा फील?
यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए गए यहाँ पर इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए सिटी ब्यूटी कंपटीशन इनिशिएटिव। तो ये सिटी ब्यूटी कंपटीशन इनिशिएटिव किसका है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का है। इसके तहत में क्या किया जाएगा? एनकरेज किया जाएगा और रिकग्नाइज किया जाएगा कि कैसे हम लोग को जो सिटीज़ हैं उनको अच्छी बनानी है, उनको क्लीन बनाना है, उनको सुंदर बनाना है और पब्लिक स्पेस ऐसे हों कि लोगों को लगे कि हाँ यार कहीं अच्छी जगह आ गए। तो ये वाली चीज़ें हैं। तो ये जो यहाँ पर लॉन्च किए गए हमारे देश के जो मिनिस्टर हैं इनका नाम आप लोगों को बताना है, इस पर्टिकुलर जो एरिया के मिनिस्टर कौन है, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें फ़ायदा क्या रहेगा? इसमें फ़ायदा ये रहेगा कि अच्छे से कंपटीशन भी देखने को मिलेगा और चीज़ें हम लोग अच्छे से यूटिलाइज भी कर पाएंगे। अब सबसे बड़ी बात क्या है, अगर मैं पूछूं सबसे 10 जो सबसे गंदी सिटी देश के अंदर में कौन सी है, तो नंबर 1 पर पटना बिहार आप लोगों को सबसे गंदी नजर आएगी। दिल्ली का जो यहाँ पर आप लोगों को ईस्ट दिल्ली वाला रीजन है, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर में, कोटा राजस्थान के अंदर में, नॉर्थ दिल्ली, यानी कि कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट एरिया, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ही ज़्यादा आप लोगों को वहाँ पर जो है वो गंदगी नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से कि चीज़ें पॉजिटिव वे में नहीं, यहाँ पर नेगेटिव वे में आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलेगी। और वर्ल्ड में मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में दिल्ली सबसे टॉप पर आप लोगों को नजर आएगी, कोलकाता देख सकते हैं आप लोग, फिर यहाँ पर कानो नाइजीरिया, ये 2022 की लिस्ट में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो इससे एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि टॉप अगर 10 में देखा जाए तो हमारे देश की 2 सिटी आप लोगों को देखने को मिलती है, जो कि हम लोग को सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि हम लोग रियलिटी में इतने गंदे हैं या फिर हम लोग ही कुछ एरिया गंदे हैं जिनको हाईलाइट किया जा रहा है कि नहीं। तो अगर ये चीज़ें हमारी समझ में आ गई तो हम भी इनके ऊपर काम करने स्टार्ट कर देंगे। देखिए आप लोग ना टेस्ट देते हैं, टेस्ट देने के बाद में प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस देकर आप लोगों को पता आता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आप लोगों के मार्क्स जो है वो अच्छे आने वाले। ठीक है, अगर आप लोग प्रैक्टिस उस चीज़ की अच्छे से करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, तो आप लोग उस चीज़ पर फिर फोकस देना स्टार्ट कर दोगे। अगर वो चीज़ आप लोग फोकस ही नहीं दे रहे हो, हाँ ठीक है जो चल रहा है चल रही है चीज़ें, तो फिर दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए सबसे पहले, तभी आप लोग उसके ऊपर फोकस भी करना स्टार्ट करते हो। तो जब यहाँ पर पता होगा कौन सा एरिया गंदा है, उसको मार्केट में एक बार न्यूज़ में डाल दिया जाएगा कि भाई साहब ये देखो ये एरिया गंदे हैं, तो बेइज्जती होगी। अच्छा आप उसी एरिया से आता है कि जो सबसे गंदा है, समझ में आ रहा है सुनकर, तो वो वाली चीज़ें फील होने वाली है। तो इसी के चलते यहाँ पर जो फाइनेंस की भी बात की जा रही है, प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे में फाइनेंस रहेगा तभी तो चीज़ सुधरेंगी। तो उसी के चलते यहाँ पर जो पर्टिकुलर जो सिटी है, ठीक है, जो स्टेट के ऑफिशियल है, वो यहाँ पर फोकस करेंगे म्यूनसिपल के साथ में रिफॉर्म लेकर आ जाए फाइनेंस के फील्ड में भी। टोटल मिलाकर तो 15 इंडिकेटर है इसके अंदर, पर लेकिन इनको जब यहाँ पर हम लोग काउंट करते हैं तो इनको अलग अलग पैरामीटर में 3 पैरामीटर देखने को मिलेंगे कि कैसे रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन करने हैं। रिसोर्सेज मतलब जो भी हमारे पास में रिसोर्स हैं उनको कैसे मोबिलाइज करना है, इनके एक जगह से दूसरी जगह पर हम लोग को सामान पहुँचाना है। एक्सपेंडिचर परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी, कहाँ कहाँ पर हम लोग खर्च कर रहे हैं। और फिस्कल गवर्नेंस के बारे में भी यहाँ पर बात की जा रही है, मतलब कि राजकोषीय आप लोग देखना पड़ेगा कितना पैसा वैसा आप लोगों के पास में है। नेशनल लेवल पर अगर बात करें यहाँ पर, तो ये जो स्कोर है ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे 4 कैटेगरी में यहाँ पर देखने को मिलते हैं पॉपुलेशन के बेस पर। 4 मिलियन की पॉपुलेशन है यहाँ पर, बिटवीन 1 से लेके 4 मिलियन के अंदर में है, या फिर 1 लाख से लेके यहाँ पर आप लोगों को 10 लाख तक है, या फिर लेस देन 1 लाख है। तो ये पॉपुलेशन के बेस पर, क्योंकि जहाँ जितनी पॉपुलेशन होगी, मैंने अभी आप लोगों को बताया, वो सिटी वो एरिया उतना ही गंदा होगा, उतना ही ज़्यादा उसके ऊपर काम करने की जरूरत होगी, तभी जाकर चीज़ों को हम लोग इंप्रूव कर पाएंगे। तो ये बेसिक नीड है जिसके ऊपर काम करना जरूरी है। 3 सिटी हर एक पॉपुलेशन में से ली जाएगी, यानी कि अबोव 4 मिलियन से 3 ले ली, अबोव 1 से 4 मिलियन तक 3 ले ली। तो इससे क्या होगा, उनको अलग अलग कैटेगरी में रिकॉग्नाइज कराया जा सकेगा कि कैसी कैसी परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये अपने ही आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसको इंप्रूव करने के लिए। और जब एक सिटी का नाम आ जाएगा, दूसरी सिटी का नाम नहीं आएगा, तो फिर बोलेंगे कि यार देखो वो गंदी सिटी है। ठीक है, वो नहीं कहते कि आप कई बार की ओर नहा गया है, नहा धो लिया कर, गंदगी से भरा पड़ा है, सुना है आप लोगों ने कई बार। तो इंसान जो है बेइज्जती के मारे भी कई बार कि हाँ ठीक है यार नहा लेते हैं, वरना फिर बेइज्जती होगी। ठीक है, अगर बात करें, ऐसा नहीं कि डेली ही नहाना है, एक आध दिन स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ एक आध दिन से ज़्यादा नहीं। पर लेकिन आदत बन जाती है, रेगुलर नहाओगे तो अच्छा रहेगा, मतलब अगर चाहो तो। ठीक है, कई सारे लोग ना बातें बताते हैं, सर पानी बचा रहे हैं इसलिए, हाँ यही पानी बचाओगे, सही है, लगे रहो मुन्ना। सिटी ब्यूटी कंपटीशन जो है यहाँ पर, ये लोगों को एनकरेज करेगा ताकि अपनी सिटी को और अच्छे हम लोग अच्छा सिटी बना सके, अच्छा स्पेस बना सके। और पब्लिक जो स्पेस है उसके ऊपर खासकर फोकस है। 5 पिलर है यहाँ पर। एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर एमिनिटीज, एक्टिविटीज, एस्थेटिक, सुंदरता और इकोलॉजी, तो ये सारे फोकस हैं।
सरल उपाय, सुविधा, गतिविधियां क्या क्या हो रही हैं, सौंदर्य शास्त्र और पारिस्थितिकी। तो ये 5 पॉइंट आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, जिनको आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। इनिशिएटिव जो है यहाँ पर ये अर्बन डेवलपमेंट के अंदर में और भी कई सारे हैं। स्वच्छ भारत मिशन 2019 में लॉन्च किया गया था। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड जो अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना और दूसरी साइड में स्मार्ट सिटी मिशन, ये सारे इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने कदम रखते हुए ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी। इन्हें कहने का मतलब यहाँ पर ये कि ये वो चीज़ें हैं जिसको उसी डायरेक्शन में लेकर अच्छे लेवल पे लेकर चला जा सकता है। और जब पता रहता है इंसान को, देखिए जब तक नहीं पता है तब तक अलग बातें हैं, पर लेकिन जब पता चल गया तो फिर इंसान सुधार सकता है। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पर, ये हेल्प करेगा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अंदर भी। ठीक है, फर्दर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इसी के साथ में डिसीजन मेकिंग और इंप्लीमेंटेशन में आसानी रहेगी। ठीक है, क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ढांचागत विकास मिलेगा, सिटीजन को क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी। यहाँ पर स्टेट और नेशनल लेवल पर जब रैंकिंग तैयार होगी तो यहाँ पर एक तरीके से चीज़ों को जब अचीव करने वाली बात आएगी तो उनको चीज़ों को हाईलाइट किया जाएगा अच्छे लेवल पर, किसने क्या क्या अचीव किए, अचीवमेंट किए हैं। तो ये मुद्दे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पर लेकिन क्या आर्टिकल ढंग से सुना, आइए देखते हैं कितना सुना। सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 के बारे में बात की जा रही है। एम है कि मोटिवेट किया जाए सिटी और स्टेट ऑफिशियल को ताकि ढंग से चीज़ों को करके चला जा सके। ठीक है, दूसरा पार्टिसिपेशन है अर्बन लोकल बॉडीज का। ठीक है, 15 इंडिकेटर है, 5 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तीसरा यहाँ पर रैंक जो है नेशनल लेवल की बेस्ड होती है, जो स्कोर अंडर 4 जो पॉपुलेशन कैटेगरी डिवाइड की जाती है। टॉप 3 सिटी ईच कैटेगरी में से यहाँ पर निकाल के लाई जाएगी और उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा नेशनल लेवल पर, और विद इन ईच एंड एवरी जो स्टेट क्लस्टर के अंदर भी बात यहाँ पर की जा रही है। आंसर क्या है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 और यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट वैसे पूछा गया है। तो सही आंसर क्या हो गया, सही आंसर यहाँ पर सी। सी का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, यानी कि 3 स्टेटमेंट सही है, तो गलत कौन सी हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 की म्युनिसिपल फाइनेंस अचीवमेंट पैरामीटर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यानी कि जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पर जो बेसिकली, एक सेकेंड, ये यहाँ पर 15 इंडिकेटर और 5 की जो म्युनिसिपल फाइनेंस ये असेसमेंट पैरामीटर हो गए, ये आप लोगों को 3 देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये 5 नहीं है, 3 है, जो कि मैंने बताया, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, एक्सपेंडिचर और फिजिकल गवर्नेंस। तो ये एक तरीके से क्वेश्चन आप लोगों का इंटरेस्टिंग हो गया। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर सी हो गया। तो क्वेश्चन हो गया, आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात हो गई। मतलब टॉपिक को तैयार कर लो, उसके बारे में क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और कल को चलकर कोई पूछे भी तो आप लोगों को पता होना चाहिए उसके अंदर और भी क्या क्या लिखा जा सकता था। ठीक है, तो ये अच्छा हेल्दी कंपटीशन होगा, अच्छे से सिटी रहेंगी, साफ सुथरी, और मज़ा भी आएगा ज़िंदगी जीने में। और कचरे से कहीं ना कहीं दिमाग बैठेगा। क्या आप लोगों की राय इसमें जरूर बताना, गलत या फिर सही। ओके, ये आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन पूछूंगा मैं आप लोगों से, आप में से कितने ऐसे एसएलवी फैमिली मेम्बर है जिनको तैरना आता है, यस या फिर नो लिखना। और कितने ऐसे हैं जिसका तैरना नहीं आता है, बस स्विमिंग पूल में जाकर अपना फिर भी कुछ ना कुछ अपना डुबकी लगानी है। अगर आप लोग पानी में जाते हैं और पानी में डुबकी लगाना आप लोगों का इंटरेस्ट है, तो अब से आगे आप लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। सतर्क क्या रहना पड़ेगा, बेसिकली मैं आप लोगों को एक खतरनाक चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि कहीं ना कहीं एक इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। ये जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये है क्या, ये है दिमाग खाने वाला वायरस। सुना है आपसे पहले, अमीबा, दिमाग खाने वाला वायरस। अगर आप लोग कहीं पर भी जाकर स्विमिंग करते हैं, ये आप लोगों की नाक के थ्रू आप लोगों की बॉडी के अंदर एंटर करता है, और फिर ये आप लोगों के सर यानी कि बॉडी के अंदर में इन्फेक्शन क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि आप लोगों की नाक के थ्रू जाएगा और फिर आप लोगों की जो सर को बेसिकली एक तरीके से बर्बाद करना स्टार्ट कर देता है। ऐसा भी कोई वायरस है? जी हाँ, ये वायरस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और इस वायरस का एक प्रॉपर नाम भी है। इसका नाम है यहाँ पर नेग्लेरिया फाउलेरी। नेग्लेरिया फाउलेरी, या तो एनएफ के नाम से रख लेना कि नोज में पाए जाने वाला वायरस, ठीक है, ऐसे याद रख लेना, या फिर इसको दिमाग खाने वाला वायरस भी बोला जाता है, यानी कि ब्रेन ईटिंग एमीबा। तो दोनों इसी के नाम है, नेग्लेरिया फाउलेरी, या फिर दूसरा नाम आप लोगों को देखने को मिले तो जो लोग पानी में तैरते हैं, या फिर आप लोगों ने देखा होगा अक्सर, जो खासकर गेम भी है काफ़ी इंपॉर्टेंट, दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाला नाम सुना है आप लोगों ने, माइकल फिलिप। तो वो एक तैराकी है अगर बात करें ओलंपिक के अंदर में। तो नेग्लेरिया फाउलेरी यहाँ पर जो दिमाग को खाने वाला ये वायरस है, साउथ अफ्रीका के अंदर में इसका अभी एक केस जो है वो रिपोर्ट किया गया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ गया है। तो इसकी वजह से यहाँ पर इसके बारे में बार बार बातें की जा रही है।
साउथ अफ्रीका कहाँ पर है, अगर आप लोग उसको लोकेशन को देखना चाहेंगे तो कनेक्ट कर पाएंगे अच्छे से। तो ये है यहाँ पर अपनी प्यारी कंट्री। यहाँ से अगर आप लोग बात करेंगे तो साउथ अफ्रीका आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऊपर तो किम जोंग उन वाली कंट्री है, ठीक है, नीचे साउथ अफ्रीका। अक्सर लोग इसी तरीके से याद रखते हैं ये नहीं कहते नॉर्थ कोरिया, ये कहते किम जोंग उन वाली कंट्री है कि नहीं। तो ये जो वायरस है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है यहाँ पर, जिसका नाम है नेग्लेरिया फाउलेरी। तो नेग्लेरिया ये एक अमीबा है जो कि सिंगल सेल एक ऑर्गेनिज्म है, और ये इंसान की बॉडी के अंदर में एंटर करता है, उसकी बॉडी को इन्फेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये पहली बार पाया गया है, फर्स्ट केस अभी यहाँ पर रिपोर्ट किया गया इसका साउथ कोरिया के अंदर में। पर लेकिन अगर दुनिया में सबसे पहले कहाँ पर पाया गया था तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया गया था 1965 में। ये जो पर्टिकुलर एक ऐसा वायरस है जो कि आप लोगों को एक वॉर्म यानी कि गर्म फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है, हॉट स्प्रिंग रिवर या फिर लेक के अंदर में, और अमीबा एंटर करता है बॉडी के अंदर में आप लोगों की जो नाक होती है उसके थ्रू, ठीक है। और ये वहाँ से ट्रैवल करता हुआ यानी कि नाक के थ्रू ट्रैवल करेगा यहाँ पर आप लोगों की बॉडी के अंदर में, और फिर आराम से जो है आप लोगों के दिमाग के अंदर घुस जाएगा। यानी कहते हैं कि आप लोगों ने कई बार एक डायलॉग यूज़ किया, चल यार दिमाग खराब मत कर, दिमाग मत खा मेरा। तो ये रियलिटी में इंसान का दिमाग खाता है, इसलिए इसको ब्रेन ईटिंग अमीबा का नाम भी दे दिया गया है। ये डिस्ट्रॉय करता है आप लोग के जो ब्रेन के अंदर में जो भी आप लोग के जो एक तरीके सेल्स होते हैं, ठीक है, जो टिश्यूज होते हैं जिनको उत्तक आप लोग बोलते हैं हिंदी के अंदर में, और काफ़ी ग्रेट इन्फेक्शन एक क्रिएट कर देता है। ग्रेट का एक नेगेटिव बोला जाएगा यहाँ पर, एक खतरनाक तरीके का, ठीक है, जिसको यहाँ पर एक तरीके से आप लोग यहाँ पर एक पर्टिकुलर नाम भी दे रखा है, पाम इसका नाम दिया है, शॉर्ट फॉर्म में इसको पाम बोला गया है, ठीक है। तो वैसे फुल फॉर्म क्या है इसके यहाँ पर, तो इसको प्राइमरी अमेबा और इसको मेनिगोएन्सेफ्लाइटिस, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर नाम है इसका, इसको बोलेंगे यहाँ पर मेनिगोएन्सेफ्लाइटिस, ठीक है। तो पाम याद रखना, ये काफ़ी खतरनाक डेंजरस इन्फेक्शन है। आप लोगों से पूछ ले कोई जो पाम इन्फेक्शन है ये किसकी वजह से यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो ये देखने को मिल रहा है नेगलेरिया फाउलेरी की वजह से, जो कि एक ब्रेन ईटिंग अमीबा है, और इसकी वजह से यहाँ पर पाम जैसी जो इन्फेक्शन आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है। साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि यहाँ पर साइंटिस्ट जो है अब तक कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि देखिए जब कोई नई नई बीमारी आती है ना तो इंसान को समझ में नहीं आता यार क्या हो गया। अभी कोरोना को लेकर दुनिया भर के लोगों ने मतलब अपने सारे घोड़े दौड़ा दिए कि दवाई बनानी है, तब जाकर ये 5-6 महीने बाद में दवाई बनाकर लेकर आए। वरना एक दवाई बनाने का जो प्रोसीजर होता है उसमें लगभग 5 से 10 साल तक यहाँ पर लोग नॉर्मली लग जाते हैं। पर लेकिन वही है, इमरजेंसी में इंसान के ऊपर में प्रेशर डालकर पता नहीं क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, तो तब जाकर रिजल्ट इंसान निकाल कर लेकर आ जाता है। लेकिन अब तक इसके लिए कोई प्रॉपर सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं खोजा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं नाक के थ्रू आप लोग की बॉडी में एंटर करेगा, नाम इसका नेगेलिया फाउलेरी है, दिमाग जो खाने वाला एक तरीके का आप लोग यहाँ पर वायरस बोल सकते हैं, कोई इसका एक इलाज नहीं है। पाम जैसी बीमारी यहाँ पर ये फैलाता हुआ नजर आता है। 1965 में ऑस्ट्रेलिया में पहली बार पाया गया था, अभी साउथ कोरिया में इसका केस देखने को मिला। तो ये सारी कुछ छोटी छोटी बातें हैं पर लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो साइंस एंड टेक के अंदर में यहाँ से आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, और ध्यान रखिए कभी भी यहाँ पर आप लोग तैरने वैरने जाते हैं कहीं पर तो छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोग अपना ध्यान रख सकते हैं इनसे, ठीक है। दोस्तों अगर कोई बीमारी होती है किसी जानवर की वजह से तो उसको हम लोग जूनोटिक बीमारी बोलते हैं। जूनोटिक मतलब जानवरों की वजह से इंसानों में फैलने वाली बीमारी को जूनोटिक बीमारी बोल देते हैं यहाँ पर, या फिर वाइस वर्सा भी बोल देते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है यहाँ पर जो मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ वो ये है, जैसे मान लीजिए एक जानवर है, उस जानवर से किसी इंसान को कोई बीमारी फैली, तो यहाँ पर 2 तरीके हैं चीज़ों को ठीक करने के। जो जानवर है या तो उसके अंदर में जो वायरस है या फिर जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से जो बीमारी फैल रही है, उस जानवर के ऊपर कोई वैक्सीन यूज़ की जाए, उस जानवर को सुधारा जाए। दूसरा तरीका यह कि जानवर के ऊपर कोई काम न किया जाए, इंसान को लिए वैक्सीन क्रिएट की जाए और इंसान की जो बीमारी है उसको सुधारा जाए। अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर जो बेसिक जो जड़ है वो तो जानवर के अंदर से निकल कर आ रही है। अगर जानवर के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया जाए तो कैसा रहेगा, तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल उसी से रिलेटेड है, ठीक है। यानी कि जानवर के ऊपर काम किया जा रहा है ताकि उससे बीमारी भी निकले तो इंसानों तक बीमारी न पहुंचे। H9N2 जो वैक्सीन है यहाँ पर वो रिसेंटली अभी न्यूज़ में आई, और इसी के चलते यहाँ पर ये सारी बातें मैं आप लोगों को अभी बताने जा रहा हूँ। बेसिकली क्या क्या है, ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं
जो कि आप लोगों से हेल्थ के साथ तो कनेक्ट किए जा सकते हैं, इसी के साथ में आप लोग यहाँ पर बेसिकली साइंस एंड टेक वाले पोर्शन के अंदर भी आप लोग इसको कवर करके देख सकते हैं। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर साइंस एंड टेक के आर्टिकल कब कवर होते हैं? यार ये बीच बीच में होते तो रहते हैं, आप लोग ऐसा क्यों लगता है कि उसके लिए पर्टिकुलर दिन डिसाइड करेंगे तब कवर करेंगे? जो भी बीच में आते हैं कई सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आर्टिकल, स्पेस से रिलेटेड आर्टिकल, कोई भी, तो बीच बीच में आप लोग के आते रहते हैं वो, तो इनको देखा करो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर ICR की बात की जा रही है, इसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। इसी के साथ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी और एनिमल जो डिजीज है, इनके द्वारा मिलकर, जो कि भोपाल के अंदर में है, ट्रांसफर की गई कि पहली दवाई जो इनके द्वारा बनाई गई है, और वो भी इंडिजिनसली जो वैक्सीन जो है इनकी अपने आप जो डेवलप की गई है, वो जो टेक्नोलॉजी है बेसिकली यहाँ पर उसका इस्तेमाल किया जाएगा H9N2 जो एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है, चिकन के अंदर में जो पाया जाता है। तो ये 4 प्राइवेट कंपनीज को दिया गया है। देखिए हमारे देश में क्या होता है आज के डेट में, प्रॉपर आप लोगों ने देखा होगा पोल्ट्री फॉर्म बनाए जाते हैं और उसके अंदर में जो दाने लाए जाते हैं, बेसिकली बच्चे बोलते हैं इनको एक तरीके से, और फिर इससे यहाँ पर बड़ी मुर्गियाँ बनाकर उनको बेचा जाता है और इनके एग यानी कि अंडे भी यहाँ पर बेचे जाते हैं। तो अगर कोई बीमारी यहाँ पर इनके अंदर फैल रही है तो सोचो आज की डेट में यहाँ पर कितने सारे लोगों को ये बीमारी जो है फैल सकती है। तो इसलिए उन कंपनी को दिया गया है यहाँ पर ये डोज, ताकि यहाँ पर ये जो इसके थ्रू रिड्यूस किया जा सके जो इकोनॉमिक लॉस है, जो खासकर पोल्ट्री फार्मर हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक तो खासकर जो मुर्गी पालन है ये किसानी के अंदर में आता है, क्योंकि एक तरीके से किसानों की इनकम डबल करने का काम करता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह कि इसकी वजह से कई बार यहाँ पर जो बीमारियाँ फैलती हैं उसके चलते बहुत सारी ऐसी जो मुर्गे हैं उनको मार दिया जाता है। तो बात ये रहती है कि कैसे रिड्यूस करना है इकोनॉमिक लॉस, ताकि कोई बीमारी ऐसी आए और यहाँ पर इनको वो प्रॉब्लम झेलनी ना पड़े। तो H9N2 ये यहाँ पर अभी एक सब टाइप जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस जो यूज़ किया जा रहा है, बेसिकली कोज करता है ह्यूमन इन्फ्लुएंजा के लिए और बर्ड फ्लू के लिए भी, इसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो H9N2 जो है ये मोर देन 50 से ज़्यादा जो स्पीसीज़ हैं, जो वाइल्ड जो बर्ड हैं उनके अंदर में पाया जाता है, और इसी के साथ में दूसरे मैमल है इंक्लूडिंग जैसे बिल्ली हो गया, डॉग हो गया, कुत्ता हो गया, ह्यूमन हो गया, इनमें भी ये आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ट्रांसमिशन जो होता है वायरस का वो इन्फेक्ट करता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में अगर आते हैं, और इसकी वजह से लीवर, और यहाँ पर जो बेसिकली इन्फेक्ट होता है लीवर या फिर डेड जो पोल्ट्री। तो यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर है कि अगर कल को चलकर इसका इस्तेमाल सिस्टमेटिक वे में किया जाता है तो जो जानवर है उसको तो हम लोग प्रोटेक्ट कर ही कर पाएंगे। इसी के साथ में सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कहीं ना कहीं कि इंसान भी यहाँ पर इसकी वजह से प्रोटेक्ट हो पाएंगे, यानी कि उन जानवरों से बीमारी इंसानों में फैल रही है, ठीक है। और इसी के साथ में जो किसानों की इनकम है जो उस पर काफ़ी इम्पेक्ट पड़ता है जब यहाँ पर जानवर की डेथ होती है, तो उसको भी हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर चल पाएंगे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं ICR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल जो डिजीज है उसके द्वारा जो काम किया जाता है, तो इसको लेकर कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब भी कोई बीमारी आती है तो बहुत सारी दवाइयाँ जो हैं वो मार्केट में आप लोगों को देखने को मिलती रहती है। आज बोलोगे कि सर सारी दवाइयाँ एक साथ पढ़ा दी अच्छे से चीज़ों को एंजॉय करो यार, ये सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं तो कम से कम आप लोगों को आसानी रहती है फिर याद रखने में। भारत बायोटेक के द्वारा यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, तो इंट्रानसल कोविड-19 वैक्सीन के बारे में बात की जा रही है, और प्राइवेट एंटिटी पर यहाँ पर ये 800 रुपये की कॉस्ट करने वाली है। तो इसके चलते यहाँ पर इस दवाई के बारे में कुछ बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बात की जा रही है यहाँ पर INCOVAC है, ठीक है। तो इनकोवैक जो नस्ल मतलब एक तरीके से जो नाक से दी जाने वाली दवाइयाँ हैं, ये हैदराबाद बेस भारत बायोटेक जो है उसके द्वारा यहाँ पर ये वैक्सीन जो है वो मार्केट में लेकर आई गई, और जनवरी से पब्लिकली ये अवेलेबल होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसके अगर बात करें तो बूस्टर डोज के तरीके से यहाँ पर दिया जाएगा यहाँ पर, जो कि 18 साल से ऊपर के हैं, और ये फर्स्ट यहाँ पर ये इंटरनेशनल यानी कि ये पहली ऐसी दवाई है दुनिया में जो कि नाक से दी जा रही है। अप्रूवल मिल चुका है प्राइमरी 2 डोज शेड्यूल के लिए यहाँ पर, और इसी के साथ में हेट्रोलोगियस जो बूस्टर भी यहाँ पर एक तरीके ना कि एक तरीके से जो ऑलरेडी 2 डोज ले चुके हैं, तो यहाँ पर एक नेक्स्ट लेवल का आप लोगों को ये बूस्टर भी मिलता हुआ इसकी वजह से नजर आएगा। देखिए दिक्कत क्या है, अभी यहाँ पर बीमारी आकर जा नहीं रही है, वो आप लोगों के पास में रहने लगती है। यानी कि आप लोगों को देखने को मिलेगा जो भी बीमारी इस दुनिया में आई है, इक्का दुक्का को छोड़कर सारी बीमारियां आज की डेट में जो हैं वो आप लोगों के पास में बैठी हैं, और ज़िंदगी भर वो ऐसे ही यहाँ पर रहने वाली हैं अगर आप लोग अपने आप को नहीं सुधारोगे तो, ठीक है। तो ये इनका काम है। तो यहाँ पर जैसे कोवैक्सीन जो है उसकी तरीके से नहीं है जिसमें इनएक्टिवेटेड जो SARS-CoV-2 वायरस यूज़ किया जाता है, इसके अंदर में ओनली पार्ट है जो कि यहाँ पर स्पाइक प्रोटीन होता है। मतलब क्या हो गया इसका, देखिए नॉर्मली अगर कोई वैक्सीन बनाई जाती है, वैक्सीन का मतलब समझिए आप लोग होता क्या, अगर मैं आप लोग कुछ बातें समझाने की कोशिश करूँ,
जैसे यहाँ पर इनके द्वारा ये वैक्सीन बनाएगी, तो वैक्सीन का मतलब ये होता है कि जो बॉडी के अंदर में अगर कोई भी वायरस आता है तो उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी जो है वो क्रिएट हो जाएगी और उस वायरस को पटक पटक के मारेगी। तो ये तरीका रहता है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले थोड़ा सा जो वायरस है उसको या तो मारकर या फिर उसको इनएक्टिवेट कर कर बॉडी के अंदर में काफ़ी माइन्यूट क्वांटिटी में उसको एंट्री करने की कोशिश की जाती है। तो अगर वो बॉडी पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है तो यहाँ पर एक तरीके से वो होगा नया वायरस, पर लेकिन मरा हुआ वायरस जो है वो इतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा। पर लेकिन जैसे ही बॉडी के अंदर में जाएगा तो हमारी बॉडी की उसको बेसिकली साथ में लड़ने की रोधक क्षमता उत्पन्न हो जाएगी। तो कल को अगर एक्टिव वायरस भी आ रहा है तो हमारी बॉडी ऑलरेडी अपना इम्यून सिस्टम का एक दरवाज़ा बना चुकी है कि ताकि इन चीज़ों को यहाँ पर रोका जा सके। ठीक है, तो ये तरीका यहाँ पर देखने को मिलता है। तो एक तो हो गया पूरा वायरस उसको इस्तेमाल करना मारकर जो भी चीज़ें हैं। दूसरा यहाँ पर ये हो गया कि एक पर्टिकुलर स्पाइक ले लेना, यानी कि जो वायरस उसका बहुत ही एक माइन्यूट सा अंश यानी कि भाग ले लेना और उसके तरीके से फिर यहाँ पर चीज़ों को इस्तेमाल करना। ठीक है, तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर हो जाता है। तो किसी भी चीज़ को लेकर जब क्वेश्चन बने तो माइंड में आप लोगों की क्लैरिटी रहनी चाहिए। समझ में आ गया? डाउट हो तो बताना, उसको क्लियर करके जाना है। ओके, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल होगा उस बच्चे के लिए जिसने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि सर ये सरकार जो है इतनी सारी चीज़ें चलाती है, पैसा कहाँ से लेकर आती है। यानी एक तरीके से ना कोविड-19 पर सबको दवाइयाँ दे दी, लोगों को इतने दिनों तक फ्री में खाना दिया जा रहा है। ठीक है, कहीं सड़कें बनाई जा रही है, कहीं कुछ हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये कहने वाली बात है कि सरकार काम कर रही है, सरकार पैसा ला रही है, ये आप लोगों का ही पैसा आप लोगों को देखने को मिलता है। मतलब मैं समझाता हूँ अभी। जैसे मान लीजिए आज की डेट में आप लोग कहीं पर कोई काम कर रहे हैं, आप लोगों ने कोई काम धंधा स्टार्ट किया तो आप लोग वहाँ पर टैक्स पे करते हैं। ठीक है, आप लोग जो भी सामान खरीद कर लेकर आते हैं उसके ऊपर आप लोग टैक्स पे करते हैं। ये तो टैक्स की मनी होती है जो आप लोग यहाँ पर गवर्नमेंट को देते हो। गवर्नमेंट क्या करती है, इसी के अलावा बहुत सारी स्कीम निकालती है, जैसे कि यहाँ पर सुकन्या स्कीम होगी और भी बहुत सारी स्मॉल जो सेविंग स्कीम होती है यहाँ पर। ठीक है, सुकन्या समृद्धि जो मैंने आप लोगों को बताई थी। इसके अलावा जैसे किसान विकास पत्र हो गया, ठीक है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, बहुत सारी ऐसे तरीके हैं जहाँ से गवर्नमेंट जो है वो पैसा उठाती है। मतलब गवर्नमेंट ने बोला कि आप लोग आओ यहाँ पर इन्वेस्ट करो और हम लोग आपको अच्छा रिटर्न देंगे। तो यहाँ पर आप लोग अपना पैसा वहाँ पर लगाना स्टार्ट कर देते हैं, गवर्नमेंट के हाथ में पैसा आ जाता है, गवर्नमेंट उस पैसे को अच्छे से यूटिलाइज करती है और फिर वहाँ से और कमाई कर कर अपना भी काम चलाती है और आप लोगों का भी। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है, जैसे अभी यहाँ पर जो रेट बढ़ा दिए गए हैं सेविंग स्कीम्स के, जहाँ पर पहले 5.5 था 6.6 हो गया, 6.7 था तो 7 हो गया, 5.8 का ये 5.8 ये इस पर्टिकुलर कैटेगरी में। तो इस तरीके से कुछ रेट यहाँ पर बढ़ाए गए हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, कहीं ना कहीं जो स्लो डाउन चल रहा है उसको थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट तो आप लोगों को ये मुद्दा देखने को मिलेगा, यानी कि एक तरीके से। और दूसरा यहाँ पर यह कि गवर्नमेंट को जब पैसे की कमी आती है, कोविड-19 के टाइम पर पैसे की कमी आ गई, तो गवर्नमेंट अगर कहीं पर रेट बढ़ा रही है सेविंग स्कीम का तो ये समझ लेना कि पैसे की कमी आ रखी है गवर्नमेंट के पास में और दूसरी जगह से उस पैसे की भरपाई करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कोविड-19 में सबको दवाइयाँ बांट दी, सारी चीज़ें हो गई, पर लेकिन क्या उससे चीज़ें चल जाएंगी? जब आप लोगों को चीज़ें ढंग से चलानी पड़ेंगी तो एक पैसा चाहिएगा अच्छा खासा। ठीक है, तो उसी के चलते यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो सेविंग स्कीम्स निकाल कर लेकर आती है जिसमें अच्छा खासा आप लोगों को रिटर्न मिल जाता है। आप लोग अपना पैसा वहाँ पर डालते हैं, वो गवर्नमेंट जो है उस पैसे को इधर उधर इस्तेमाल करती है आराम से, और जब आप लोगों को चाहिए होता है तो आप लोगों को रिटर्न कर देती है। ठीक है, तो ये सेविंग स्कीम है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और बहुत बड़ा सेक्शन जो है सोसाइटी का वो इनसे इम्पैक्टेड भी होता है। ओके, तो बेसिक है, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ये जो एक न्यूज़ है, ये हालांकि न्यूज़ आप लोगों को एक रेगुलर बेसिस पर देखने को मिलती रहती है। कोर सेक्टर का जो आप लोगों को ग्रोथ है 5.4 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, और इसी के साथ में उस टाइम पर जब रिकवरी भी ढंग से नहीं हो रही है, बहुत सारे इश्यूज भी देखने को यहाँ पर मिलते हैं। देखिए, पहले कोविड-19 आया, उसके बाद में फिर इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन बनी और कई सारे इशू जो है रेगुलर आप लोगों को देखने को मिलते रहते हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पर आज के डेट में निकल कर आ रही है। ठीक है, तो कोर सेक्टर के बारे में कोई पूछे तो टेलीग्राम पर जाकर आप लोग यहाँ पर कोर सेक्टर जो है उसको सर्च कर लेना, तो बहुत सारी आर्टिकल जो है वो आप लोग खुल के आ जाएंगे। सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखी है जिसमें कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं रहेगा। ठीक है, कई बार इनसे पूछ लिया जाता है कि कोर सेक्टर के बारे में कि इनको मैच करना है कि कौन कौन से कोर सेक्टर हैं। ठीक है, कौन इस पब्लिश करता है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर में, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आप लोगों से पूछे जा चुके हैं। तो बेसिक चीज़ें अगर तैयार करोगे तो कोई भी कन्फ्यूजन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, कोर सेक्टर जो है वो कितना उसका आउटपुट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि कोर सेक्टर के अंदर में जो चीज़ें आती हैं ना वो कोर होती हैं, जैसे सीमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, फर्टिलाइजर हो गया।
अगर इनको एक तरीके से इनकी पैदावार में कोई भी खपत वपत कोई भी ऐसी चीज़ देखने को मिलती है तो इसका मतलब हो गया कि फिर सारी चीज़ों पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, तो इन्हें कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इनको ध्यान रखना काफ़ी जरूरी है। कोर चीज़ें हिल गई, ठीक है, तो यानी कि बेस हिल गया, तो बेस नहीं हिलने देना है, तो उसी के चलते यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो कोर सेक्टर के बारे में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले आते हैं, तो थोड़ा सा आइडिया रहेगा, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो बेसिक चीज़ें कम से कम आप लोग याद रखिएगा कि हाँ क्या क्या चीज़ें चल रही है समाज के अंदर में, और कई बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी न्यूज़ थी, छोटी छोटी मगर मोटी बातें पता होना चाहिए। ये वन लाइनर टाइप की न्यूज़ है जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाते हैं, तो यहाँ पर इनसे आप लोगों के बारे में थोड़ी सी कम से कम इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि कोई पूछ भी ले क्या चल रहा है तो आप लोग उसका थोड़ा सा अंदाजा लगा सकें। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा भी फाउंडेशन स्टोन रखने की बात की गई यहाँ पर वेस्ट बंगाल के अंदर में 7,800 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, CDSO ये तो मैंने डिस्कस भी किया था कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा चेक करना स्टार्ट कर दिया है कि 18 बच्चों की डेथ हो गई उज्बेकिस्तान के अंदर में। ठीक है, तो जो कफ सिरप जो है इंडिया से यहाँ पर आ रहे हैं उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया, तो उसके चलते यहाँ पर जो है चीज़ें जो हैं वो काफ़ी नेगेटिव तरीके से प्रेजेंट की गई, और हमारे देश की चीज़ें काफ़ी तरीके से एक नहीं फैलना स्टार्ट हो जाती है अगर पॉजिटिव इमेज नहीं होगी तो। ठीक है, तो देखते हैं रियलिटी क्या थी उसका पता चलेगा। इलेक्शन कमीशन के द्वारा डेवलप किया जा रहा है प्रोटोटाइप ऑफ रिमोट वोटिंग मशीन फॉर डोमेस्टिक माइग्रेंट वोटर। ये अपने आप में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको और डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, कभी इसके ऊपर एडिटोरियल आएगा। हो क्या रहा है बेसिकली यहाँ पर कि आज की डेट में बहुत सारे लोग जो हैं वो माइग्रेट कर कर एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं। जैसे आप लोग जाते हो पढ़ने के लिए, कई सारे लोग जाते हैं काम करने के लिए, औरतें जाती हैं शादी कर कर, तो माइग्रेट हो गए एक जगह से दूसरी जगह पर। अब उनको वोटिंग राइट देना है, ठीक है, तो उनको वोटिंग राइट देने की बात यहाँ पर चल रही है। तो उसके चलते क्या रहेगा, ऐसा नहीं मतलब एक तरीके से कि आप लोग घर पे बैठे हुए और घर पे बैठे बैठे आप लोग बोलने लगे कि हाँ हम भी घर से बैठ के वोट डाल सकते हैं क्या। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है, मान लीजिए आज की डेट में आप लोग जो है कहीं पर आप लोग पर्टिकुलर एरिया से निकल कर कहीं चले जाते हैं। मान लीजिए आप लोग रहने वाले जम्मू एंड कश्मीर के हैं और तमिलनाडु में आप लोग रह रहे हैं, तो कल को जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन होते हैं, तो आप लोग वहाँ पर वोट डालना तो आने से रहे कि हाँ इतना लंबी डिस्टेंस तय करके इतना पैसे लगाकर वहाँ पर आएंगे। एक मिडिल क्लास फैमिली के बारे में अगर बात की जाए तो इसलिए ज़रूरी है कि वहीं से ही कुछ जुगाड़ किया जाए ताकि वो वोट डाल सके। उसका सबसे साधारण सा तरीका क्या है कि आधार कार्ड के साथ में यहाँ पर सबसे पहले तो वोटिंग ID कार्ड जो है वो कनेक्ट किए जा रहे हैं, ताकि डुप्लीकेशन जो है उसको ख़त्म किया जा सके। कई सारे लोग जो है 2-2 3-3 जो है जो बेसिकली ये वोटर ID कार्ड जो है वो लेकर घुमा करते थे, तो उसको भी यहाँ पर ख़त्म किया जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर यहाँ पर काम किया जा रहा है। अच्छी एक हेल्दी डेमोक्रेसी क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि इलेक्शन में रिफॉर्म के चलते आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंडिया ने फर्स्ट नीलगिरी ताहार प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर कंजर्व करने के लिए स्टेट जो एनिमल जो है तमिलनाडु के अंदर में यहाँ पर 25 करोड़ रुपए की बात की जा रही है। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया यहाँ पर ब्रह्मोस का एयर वर्जन जो लॉन्च है। ब्रह्मोस इतनी खतरनाक मिसाइल है, ये धरती से, पानी से, हवा से, जहाज से, कहीं से भी आप लोग इसको लॉन्च कर सकते हो। फिलीपींस ने अभी इसको खरीदा और भी कई सारे देश जो हैं वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और हम लोग इसके अपग्रेडेड वर्जन डिफरेंट तरीके से लॉन्च किए जाने वाले वर्जन लॉन्च कर रहे हैं ताकि और ज़्यादा लोगों की नज़रों में यहाँ पर आए, ये न्यूज़ में भी आए, और अपनी सिक्योरिटी तो हम करें ही करें, दूसरों को भी सपोर्ट प्रोवाइड कराएं। सोचो फिलीपीन के पास में जा रहा है तो फिलीपीन के ऊपर जो दादागिरी चलती है चाइना की, कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। उसको रहेगा कि मिसाइल इसके पास में तुम्हारे सर पे दाग देगा 1 मिनट में। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ सकते हैं। तो ये डिप्लोमेसी के तहत भी आता है। जैसे नहीं पाकिस्तान को दुनिया भर के हथियार देकर छोड़ देता है चाइना कि जब भी बोलूँ तो इंडिया के ऊपर फेंक देना, वही हरकतें हैं। ठीक है, आर्मी के द्वारा हैंडओवर किया गया फर्स्ट 3D प्रिंटिंग हाउस फॉर सोल्जर अहमदाबाद के अंदर में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी का शानदार इस्तेमाल किया जा रहा है अहमदाबाद के अंदर में, यहाँ पर 3D प्रिंटिंग हाउस सोल्जर्स के लिए बनाया जा रहा है। ये इतना आसान होता है, इतनी जल्दी बनता है जिसकी कुछ हद नहीं है। तो ये एक टेक्नोलॉजी के ऊपर यहाँ पर काम किया गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि आर्मी से रिलेटेड भी है। अगर डिफेंस की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए यहाँ पर बन जाता है। तो ये बेसिक छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। ओके, एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं NPA, इसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब ऐसा एसेट्स मतलब ऐसा धन जो कि परफॉर्म न कर रहा हो। जैसे कि RBI के पास में, तो RBI क्या मतलब एक बैंक के पास में गए, SBI के पास में, वहाँ से आप लोगों ने 1 करोड़ रुपए लिए। ठीक है, तो 1 करोड़ रुपए आप लोगों ने लिए कि अपने मोहल्ले में जो है वो सड़क बनानी है। तो वो सड़क आप लोगों ने अपने मोहल्ले में बनाई, शाम दाम दंड भेद लगाकर पूरा बैंड बाजा बारात के साथ में उसका उद्घाटन किया। अगले दिन बाढ़ आ गई, पूरी सड़क बहा कर ले गई।
ठीक है। आप लोगों ने सोचा था सड़क बनेगी तो यहाँ पर लोग आएंगे तो उनसे टोल लेंगे, टोल लेकर पैसा वसूल करेंगे, फिर जाकर यहाँ पर उसका पैसा रिटर्न कर देंगे। पर जितने शेख चिल्ली वाले सपने यहाँ पर बैठाए थे वो सारे के सारे गायब हो गए, और जो पैसा है जो बेसिकली पर्टिकुलर इंसान का, वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं फंसा रह गया। तो उसके चलते यहाँ पर आरबीआई के द्वारा ये बोला गया कि रिकवरी मेथड जो है वो इम्प्रूव हुए हैं, और इसकी वजह से एनपीए की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती हुई नजर आ रही है। तो ये एक पॉजिटिव साइन आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। खुद आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत कर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई, ठीक है। तो बोला गया कि बैंक का जो ग्रोस एनपीए है वो ड्रॉप हो गया है 7 साल में लो पर 5% ऑफ द नेट जो एनपीए होता है। तो इसके बारे में आरबीआई की जो फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड जो रिपोर्ट आती है वो आप लोग याद रखिएगा। रिपोर्ट का टाइटल जरूर याद रखिएगा। पूछ लिया आप लोगों से कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो रिपोर्ट होती है वो किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो रिपोर्ट होती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। क्वेश्चन में रहेगा आईएमएफ रहेगा, या फिर कोई और बैंक का नाम डब्ल्यूटीओ दे देंगे आप लोगों को। तो ये ऐसी चीजें हैं जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं फ्रीक्वेंटली। फर्स्ट कंसाइनमेंट जो है अंडर इंडिया ऑस्ट्रेलिया। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, अभी ऑस्ट्रेलिया की जो है बहुत ही बुरे रिलेशन बन गए थे यहाँ पर चाइना के साथ में, ठीक है। तो इंडिया उन देशों के साथ में रिलेशन अच्छे कर रहे हैं जिसमें चाइना के साथ में रिलेशन जो है वो अच्छे नहीं थे। तो इसी के चलते इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन था, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। इसको बोलते हैं कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट एक तरीका, ठीक है। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो यहाँ पर चेन्नई से चीज़ें चली और ऑस्ट्रेलिया पहुँच रही हैं और वहाँ पे आ भी रही हैं। तो आना और जाना अच्छा काम कर रहा है फिलहाल के टाइम पर। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मिलकर काम कर रहे हैं, तो एक अच्छी चीज़ आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में याद रखिएगा, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। ये जो शब्द है यहाँ पर ECTA, ये इसका मतलब है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया पहले लग जाएगा, तो यहाँ पर INDA AUS, तो यहाँ पर ECTA के नाम से भी इसको जाना जाता है कई बार, ठीक है। तो यहाँ पर ये अच्छी तरीका है यहाँ पर एक दूसरे कंट्री के साथ में ट्रस्ट करने के और रिलेशन बढ़ाने के। दुनियादारी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है यहाँ पर, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे नहीं, मतलब वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो तो बढ़ रही है और 7.9 बिलियन हो जाएगी न्यू ईयर डे वाले दिन 2023, ये बात बोली जा रही है। 73 मिलियन लोग जो हैं वो ऐड हो गए यहाँ पर, यानी कि पॉपुलेशन जो है बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो उसके चलते बातें की जा रही है यहाँ पर। रिपोर्ट अफगानिस्तान अमंग द मोस्ट हंग्री कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी कि भूखमरी के मामले में सबसे ज़्यादा भूखे लोग जो हैं वो अफगानिस्तान में देखने को मिलेंगे। तालिबान वाले वहाँ पर बदतमीजी की पराकाष्ठा पार कर रहे हैं। ऐसे लोग जिनके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता, मतलब वो बिना पैंदी के लौटे हैं। जब वो यहाँ पर यूएस से जा रहा था, तालिबान कंट्रोल ले रहा था, उन्होंने बोला था कि औरतों को पढ़ाई करवाएंगे, उनकी ज़िंदगी को संवारेंगे, एजुकेशन वगैरह देंगे। सारे झूठे वादे, सारी चीज़ें बंद कर दी। वो औरतों के घर में रखे जा रहा है, बहुत बुरी कंडीशन चलने के देखने को मिल रही है, उनको कोई किसी तरह की फ्रीडम नहीं है। पूरा एक कट्टरपंथी पर यहाँ पर ही उतर आए हैं अभी यहाँ पर, और उसके चलते यहाँ पर कमाने का कोई साधन है ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर और भी दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि सबसे भूखी कंट्री है दुनिया में आज के डेट में। जो बाइडन एक नया खेल खेल रहे हैं, वो 1.7 ट्रिलियन, समझ रहे आप लोग, जो हमारी कंट्री की जीडीपी है उसका लगभग आधा, ये जो इसके लिए फंड लेकर आ रहे हैं ताकि यूक्रेन जो है वो रशिया के खिलाफ लड़ रहा है उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके। फिर कहते हैं कि लड़ाई नहीं रुक रही, अबे तुम रोकोगे तब रुकेगी ना। तो ये नेक्स्ट लेवल की नोटंकी चल रही है ताकि सामने वाले देश को जो है वो झुकाया जा सके, ठीक है। ब्रिटिश इंडियन आर्मी मेमोरियल जो है वो यहाँ पर उसके बारे में बात की जा रही है। तो इसमें लगभग कई सारे जो इंडियन सोल्जर्स हैं, तो उसमें भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ पर, कहाँ पर, जो स्कॉटिश जो ग्लासगो के अंदर में, जो यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। देखिए अंग्रेजों के टाइम पे ना, हम कहने के लिए तो मतलब एक तरीके से हम लोग ना एक खुद की फोर्स थी, सारी चीज़ें थी, पर लेकिन हम लोग उस टाइम पर अंग्रेजों के गुलाम थे, तो वो सारी चीज़ें अंग्रेजों की काउंट होती थी। रियलिटी में जो हम लोगों ने चीज़ें की है वो अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा। जब से देश आज़ाद हुआ, ठीक है, तो तब से चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगा ना, सारी चीज़ें पहले अंग्रेजों के हिसाब से यहाँ पर चला करती थी, ठीक है। तो बहुत सारे सोल्जर्स जो थे वहाँ पर वो उस टाइम पर अंग्रेजों के हिसाब से चलते थे। वो बोलेंगे ड्यूटी यहाँ करनी है, यहाँ पर जाना है, वर्ल्ड वॉर में लड़ाई हो रही है वहाँ पर जाना है, तो सारे हमारे सोल्जर्स की यहाँ पर जान जाती थी, ठीक है। तो ये भी कई सारी कंडीशन है। तो इसके चलते यहाँ पर याद रखिए कहाँ पर ये बनाया जा रहा है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी मेमोरियल, ग्लासगो, स्कॉटिश जो यहाँ पर सिटी के अंदर में, ठीक है, स्कॉटिश सिटी ऑफ ग्लासगो, ठीक है। तो कन्फ्यूज आना इसको लेकर नहीं है, और अगर कन्फ्यूज आ गए तो बताना भाई साहब, दूर करेंगे कन्फ्यूजन आप लोगों का। अब है हमारा नेक्स्ट सेशन, कौन बनेगा छोटू करोड़पति। G20 साइंस वर्किंग ग्रुप जो है उसका सेक्रेटरीट जो है उसको जो नाम दिया गया है, बेसिकली कहाँ से वो कनेक्टेड है, ठीक है, नेम ऑफ द विच इंस्टीट्यूट। तो ये आप लोगों को बताना है, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली या ISC बेंगलोर,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना जरूर। बात की जा रही है इंडिया के द्वारा साइन किया गया किसके साथ में, यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर में अर्बन जो ढांचा है उसको इंप्रूव करने की बात की जा रही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, या फिर यहाँ पर WEF, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। और साइड में यहाँ पर ये इसको हिंदी जो है वो कन्वर्ट करना भूल गया, ठीक है, तो इसको देखना थोड़ा सा चेंज किया जाएगा, तो टेंशन मत लेना, ओके। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखता हूँ कौन यहाँ पर इसका सही आंसर देता है। यहाँ पर बात की जा रही है नोडल जो मिनिस्ट्री है जो मैटर देख रही है रिलेटेड टू ऑनलाइन गेमिंग, तो विच यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा अप्रूव यहाँ पर दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स, फाइनेंस, साइंस और या होम। ये चेंज कर दिए जाएंगे जब आप लोग PPT डाउनलोड करेंगे, ठीक है, इसका टेंशन मत लेना। आंसर बताइए आप लोग। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है रिसेंटली जो न्यूज़ में था, व्हाट इज द नेम ऑफ डिजिटल प्रोजेक्ट जो गूगल के द्वारा फंड किया गया था, जिसमें लैंग्वेज डाइवर्सिटी इंडिया के बारे में बात की गई थी। प्रोजेक्ट भारत, प्रोजेक्ट वाणी, प्रोजेक्ट इको, या फिर प्रोजेक्ट यहाँ पर इनमाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। तो देखता हूँ कौन सही आंसर देता है यहाँ पर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाते हैं, ठीक है। तब तक एक इंपॉर्टेंट जो लोकेशन बेस यहाँ पर क्वेश्चन में आप लोगों को बता देता हूँ। बात की जा रही है कवांगो के बारे में। कवांगो जो है ये एक रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी लगभग 1100 यानी कि 1100 किलोमीटर लंबी। कवांगो रिवर जो है ये एंगोला और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के साथ में आप लोग कनेक्ट आएगी। ये हो गया एंगोला और ये हो गया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो यहाँ पर रिवर आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगी जो कि 1100 किलोमीटर लंबी यहाँ पर ये नदी आप लोगों के सामने नजर आती है, ठीक है। ये इसके बारे में थोड़ा सा याद रखते हैं। यहाँ पर कई सारी जो बेसिकली यहाँ पर जो लोग पाए जाते हैं ट्राइबल ग्रुप, याकासुको, माबाला, ठीक है। तो याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके ट्राइबल ग्रुप है, पर लेकिन रिवर का नाम जरूर याद रखेगा कि एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो कहाँ पर पाई जाती है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, CSET का प्रैक्टिस करने इसको। देखता हूँ कौन सही आंसर इसका देता है। पहले आप लोग इसको प्रैक्टिस करो, फिर आप लोगों को इसका आंसर बताया जाएगा, ठीक है। तब तक यहाँ पर देखते हैं G20 के बारे में। मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा और G20 के बारे में बहुत सारे आर्टिकल छपेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, हर तीसरे, चौथे दिन, 5वें दिन, हफ्ते में 15 दिन, 10वें दिन कोई ना कोई G20 का आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। अब ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि एक बार टॉपिक को तैयार कर लेना है या फिर डेली इसके साथ में माथापच्ची करनी है, ठीक है। तो कोई भी आर्टिकल को एक बार तैयार कर लो ढंग से और फिर चलने दो। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड जो साइंस है बेंगलोर के अंदर में, उसको यहाँ पर नेम दिया गया यहाँ पर सेक्रेटरिएट ऑफ साइंस, जो यहाँ पर S20 भी इसको बोला जा रहा है, सेक्रेटरिएट फॉर साइंस यहाँ पर। तो G20 जो है वो प्रिजाइड किया जा रहा है इंडिया के द्वारा। तो यहाँ पर इसके चलते जो S20 इन 2023, तो यहाँ पर डिसरप्टिव साइंस फॉर द इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पर थीम रखी गई है और डिस्कस किया जाएगा 3 आउट द ईयर कैसे कैसे अलग अलग रीजन में यहाँ पर इसके बारे में। ये एक तरीका प्रोग्राम ऐसा है जिसमें G20 की मीटिंग इंडिया के अंदर में होगी, तो पूरा अच्छे से उसका यूटिलाइजेशन करने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। टॉपिक मैंने पूरा आप लोगों को पढ़ाया था कि यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर में 125 मिलियन का साइन किया गया है एग्रीमेंट, यहाँ पर कौन से पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स के साथ में। तो एशियन जो यहाँ पर डेवलपमेंट बैंक है उसके साथ में यहाँ पर 125 मिलियन का लोन अप्रूवल यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, जिसके चलते यहाँ पर ढांचागत विकास किया जा सकेगा तमिलनाडु के अंदर में। तो ये एक तरीका अच्छा प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट आप लोग बोल सकते हो। एशियन डेवलपमेंट बैंक के ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, इसका सही आंसर बताना है। बेसिकली क्वेश्चन पूछा चुका है कौन कौन से देश इसके अंदर देखने को मिलते हैं, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसके बारे में आप लोग जाकर पढ़िएगा और बताइएगा कि सही आंसर अगर पूछा है तो क्या होगा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं यहाँ पर कि एक तरीके से जो ऑनलाइन से रिलेटेड मैटर है कौन करेगा, तो ऑनलाइन गेम की बात की जा रही है तो इलेक्ट्रॉनिक जो और IT मिनिस्ट्री है। बाकी स्टेट के अंदर में आता है सब्जेक्ट, तो स्टेट को यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि कैसे उनको चीज़ों को सुधारना है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर भी यहाँ पर मिलकर देख रही है कि कैसे यहाँ पर इन चीज़ों को रोकना है, क्योंकि गेम ऐसा मुद्दा हो गया है कि इंसान जो है खाते हुए, नहाते हुए, पता नहीं हर जगह उसको गेम खेलना है, तो एक खतरनाक चीज़ है। और ये भी बोला जा रहा है कि गेम इंडिया के अंदर में बढ़ने वाले हैं, 2.6 बिलियन की बात की जा रही है आने वाले टाइम में, और यहाँ पर बल्कि और 2027 में लगभग 8.6 बिलियन यहीं से आने वाला है। तो गेम इतनी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर होती नजर आ रही है, ठीक है। तो ये है आंसर इसका A। यहाँ पर बात की जा रही है किसके, जो गूगल के द्वारा जो प्रोजेक्ट की बात की जा रही है कि ऑनलाइन सर्च करोगे तो आसानी से सारी चीज़ें अवेलेबल रहेगी। तो प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट वाणी, ये याद रखिएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इसी के साथ में जो है आप लोग याद रखते हैं यहाँ पर, ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके यहाँ पर ये सारी चीज़ें की जा रही है। प्रोजेक्ट वाणी जो है, ठीक है,
तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। अलग अलग लैंग्वेज के थ्रू यहाँ पर इंडिया के अंदर कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश की जाएगी। तो प्रोजेक्ट वाणी याद रखिएगा, वाणी यानी कि भाषा, उसके साथ में कनेक्ट करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को हो गया यहाँ पर डिटेल में आप लोगों को बता दिया। सी सेट का क्वेश्चन आप लोगों के सामने, तो यहाँ पर इसका आंसर ए होगा। ठीक है, तो ये 4 और -3 जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो ये इसका आंसर होगा। इसको पुट करके भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले नए ताजे सेशन की ओर, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 5 नए शब्द आप लोगों को बताऊंगा, इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करना तो लंबे समय तक याद रख पाओगे। ये अगर अंग्रेजी बोलना, लिखना और समझना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप लोगों को वोकेबलरी पता हो। ठीक है, पहला शब्द है यहाँ पर, यह है बैंतर, यानी कि एक तरीके से मजाक उड़ाना, एक तरीके से सामने वाले की बातों को कट करना ही बोल सकते हैं, कि सामने वाले को एक तरीके से टीज करना, बेसिकली शब्द भी कई बार यूज किया जाता है। ठीक है, कि सामने वाले को एक तरीके से टीज कर रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं उसके साथ में। ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। एक सामने वाले के फ्रेंडली रहता है, हालांकि मजाक करना ऐसा नहीं कि कोई उसके साथ में तुम सामने वाले को इरिटेट कर रहे हो। मजाक करना अलग चीज़ है, इरिटेट करना अलग चीज़ है। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो ये एक सेंटेंस भी फॉर्म आप लोग इसके ऊपर कर सकते हैं। मजाक अगर बढ़ते बढ़ते इतना हो जाए कि चीज़ें सैनिकल हो जाए, यानी कि एक तरीके से निंदा करना, सामने वाले को इंसल्ट करने वाली बातें होने लगती है फिर। ठीक है, चीज़ों में डाउटफुल होना भी बोला जा रहा है यहाँ पर, कि डाउटफुल द, एक तरीके से जो भी हो रहा है उसको लेकर एक तरीके से कहीं ना कहीं एक नहीं मन में एक डाउट होना बेसिकली। ठीक है, तो ये भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। सस्पिशियस होना किसी चीज़ को लेकर, कि हाँ पता नहीं होगा या नहीं होगा। ठीक है, क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, तो डाउटफुल चीज़ें भी यहाँ पर आ जाती हैं इस पर्टिकुलर शब्द से रिलेटेड। आप लोगों ने सब सुना है मेरेकल, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है यहाँ पर मेरेकुलस, यानी कि चमत्कार होना। चमत्कार का मतलब होता है एक तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें हो जाना जिसके ऊपर किसी ने विश्वास न किया हो, यानी कि एक तरीके से लोगों को लगता है कि होगा ही नहीं। जैसे आप लोग आज के डेट में तैयारी करना स्टार्ट करो, पढ़ रहे थे आप लोग यहाँ पर एक पर्टिकुलर पुलिस फोर्स के लिए, नॉर्मल जॉब के लिए, पर लेकिन दिमाग घूम गया और यूपीएससी की तैयारी करने बैठ गए, और 2 साल में लग के आप लोगों ने यूपीएससी जो है वो निकाल डाला। तो ये एक तरीके से जो लोग आप लोगों के पास में रहना, जो सोचते थे इससे तो कुछ नहीं होने वाला है, उनके लिए एक मेरेकल जैसा होगा कि ये कर कैसे दिया इसने, पर लेकिन उसके पीछे जो मेहनत रहेगी वो आप लोगों की रहेगी, जो आप लोगों ने उसके अंदर लग कर टूट कर मेहनत की है। तो ये एक तरीका मेरेकल होगा लोगों के लिए, पर आप लोगों के लिए वो मेहनत होगी। शब्द जो है यहाँ पर ये है बिटर स्वीट, यानी कि एक तरीके से अंत में कुछ गड़बड़ हो जाना। स्टार्टिंग में ठीक है बढ़िया चल रही है, पर लेकिन अंत में जाकर चीज़ें बिगड़ जाना। ठीक है, दुखी हो जाना चीज़ों को लेकर, तो एक तरीके से दुख की अनुभूति होना, तो यहाँ पर बिटर स्वीट इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसका अपोजिट जो होगा वो खुशी होगी, नॉर्मल सी बात है। ये शब्द है यहाँ पर प्रोटेजी, यानी कि एक तरीके से आश्रित होना, किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना। जैसे बीइंग ए स्टूडेंट आप लोग क्या करते हो, अपने घर वालों के ऊपर डिपेंडेंट हो। ठीक है, एक तरीके से आगे चलकर जो बच्चे होते हैं, मान लीजिए आप लोग के बच्चे हो रहे हैं, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, तो ये एक तरीके से आश्रित बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यानी कि आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है जो भी चीज़ें हैं, एक तरीके से अगर कल को चलकर आप लोग के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, तो आज के डेट में आप लोग अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड हो, तो आश्रित रहना एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। सपोर्ट मिलना आप लोगों को, ये भी आप लोग शब्द यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग था, काफ़ी अच्छे से आप लोगों ने सेंटेंस फॉर्म किए, तो अच्छे से फॉर्म किया करो। लास्ट डे भी फॉर्म किए थे। आपकी जो सबसे बड़ी बात होती है कि अपने ऊपर नज़र रखना। दुनिया के ऊपर सब नज़र रखते हैं, पर लेकिन आप पूरे दिन में क्या कर रहे हो उसके ऊपर आप लोगों की नज़र ना रही तो फिर दिक्कतें होंगी। तो जरूरी है कि अपने ऊपर नज़र रखो। जैसे यहाँ पर आप लोग देखते हैं कितने शानदार तरीके से उन्होंने सब कुछ अचीव किया, बोला कि सर टारगेट जो है वो 90% हुआ। देखिए मैंने बोला था अगर आप लोग यहाँ पर 70 से ऊपर जो है अपना टारगेट अगर अचीव कर ले रहे हैं तो बड़ी बात है, लोगों की बस की नहीं होती है चीज़ें करनी। ठीक है, तो कोशिश है कि इसको अच्छे से आप लोग अपना टारगेट जो है फॉलो करके चलो। यहाँ पर आप लोगों के सामने है यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटी के बारे में पूछा गया था आप लोगों से यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर नानाजी देशमुख जिनके बारे में पूछा था, तो इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। यहाँ पर जो ये लीडर थे भारतीय जनसंघ के, ठीक है, और ऑल्सो मेंबर भी रह चुके हैं राज्यसभा के। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों से डिस्कस भी की थी, तो कोई भी कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। फिर से वही बोलूँगा यार, जिंदगी आप लोगों की है, सुधारनी आप लोगों को है, सिलेक्शन आप लोगों का होगा, मज़े आप लोगों के आएंगे, पर लेकिन माँ बाप को सबको जो है उस चीज़ की खुशी मिलती है। ठीक है, टीचर्स को उस चीज़ की खुशी मिलती है, तो अपने करियर के ऊपर पूरा ध्यान दो। 2023 को शानदार तरीके से लेकर चलो, बहुत सारी जॉब्स आने वाली हैं, मज़ा आ जाएगा आप लोगों का। किसी न किसी जॉब को पकड़ लो कम से कम एटलीस्ट, ताकि चीज़ें जो है थोड़ी सी नॉर्मल चलना स्टार्ट हो जाए, फ्रस्ट्रेशन के जोन से आप लोग बाहर निकलना स्टार्ट हो जाए, तो ये जरूरी है। ठीक है, लेक्चर का PDF जो है वो टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, आप लोग जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग टेलीग्राम पर जाना, सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर इकट्ठी मिल जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पोस्ट की जाती हैं।
इसी के साथ में SLV PDF है, वहाँ पर जाकर आप लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर आप लोग प्रॉपर नोट्स वगैरह ले सकते हैं। और नेक्स्ट आंसर राइटिंग ग्रुप तो आप लोगों को पता ही है, यहाँ पर जो आप लोगों को जाकर आंसर राइटिंग करनी है। जो ऑलरेडी आंसर राइटिंग कर रहे हैं उनका आंसर आप लोग रिव्यू कर सकते हो। और देखिए होली, दशहरा, दीपावली, ये सारी छुट्टियां आप लोग जो कई बार मार लेते हैं ना बीच में, कुछ भी कोशिश करो कि अपना मिनिमम काम कंप्लीट करो एटलीस्ट, ठीक है। छुट्टी मारो जो भी करना है, पर लेकिन अपना मिनिमम चीज़ें आप लोगों को जरूर कंप्लीट करनी है, ताकि स्टडी को सही डायरेक्शन देकर आप लोग चल सको। और सिलेक्शन भी वहीं से होने वाला है, ठीक है। तो अपनी चीज़ों को लेकर लापरवाही नहीं बरतनी है। तो आई होप कि आप लोगों ने चीज़ों को अच्छे से एंजॉय किया होगा। बताना जरूर हाउस द जोश, तो जोश बिल्कुल हाई होना चाहिए। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।